गई थी 3-4 बार। आरिशा जी ने, हाँ स्टार्ट कर दें या वेट करें 5-10 मिनट? 5-2-4 आंटी मिनट डाउट है तो वो आरिशा जी जैन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है। सब कोई पचकान ले लिए, गुरु वंदना कर लिए? तुम ले ली सोनम पचकान? आंटी अभी आपके साथ साथ आरिशा जी आप पूछिए। वनिता आंटी आप पूछ लीजिए। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता बोलो। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 2131 पेज नंबर 387। हाँ बोलो। आंसर है ना 2131 का, काम भोग सेवन के कारण भूत होने से जीवों के होते हैं, अजीवों के नहीं। मतलब यहाँ भूत का क्या मीनिंग हुआ? अवस्था। अच्छा अवस्था, वही नहीं समझ में आया था। और यहाँ फिर है 2132 में कामी भोगी और नो कामी नो भोगी सिद्ध की अल्प बहुत लिखिए। तो है कि सबसे थोड़े कामी भोगी, सबसे थोड़े चतुरिंद्रिय व पंचेंद्रिय, उनसे नो कामी नो भोगी अनंत गुणा सिद्धों की अपेक्षा। हाँ सिद्ध अनंत है। अच्छा, और फिर उनसे भोगी एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय अनंत गुणा होते हैं। मतलब कि यहाँ सब चतुर अपने जो पंचेंद्रिय हैं अपने सबसे कम है। चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय में तो फिर देवता नारकी सभी आ गए। सभी आ गए उसमें। चारों गति केंद्रीय जीव पंचेंद्रिय पुण्य प्रकृति है। एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि में जो पुण्य प्रकृति वाले जीव तो कम ही रहेंगे ना। पंचेंद्रिय पुण्य प्रकृति है पर सबसे थोड़े असंख्य ही है। चारों गति के पंचेंद्रिय मिला लो असंख्य ही है। अच्छा असंख्य ही है, उस अपेक्षा से असंख्य ही है। वो एकेंद्रिय तो अनंत की गणना में आ गए ना। हाँ हाँ तो में चले गए ना, एकेंद्रिय के साथ ही हो गए। अनंत प्लस असंख्य हो गए। अच्छा अच्छा, उस अपेक्षा से हो गया। अच्छा भाभी जी एक क्वेश्चन में वापस वो तो पीछे है 173 पेज 988 173। बोलो। एक सेकंड निकाल लूंगी। हाँ इसके अंदर है कि 173 कि तीर्थंकर को 988 तीर्थंकर भगवान छद्मस्त अवस्था में अब्धि ज्ञानी होते हैं देवता। छद्मस्त कहाँ था क्वेश्चन? ये तीर्थंकर भगवान तो छद्मस्त। ठीक है भाभी जी आ गया, पढ़ते ही आ गया। अभी उस समय नहीं पढ़ रही थी, उस समय नहीं हुआ। ठीक है हो गया भाभी जी। हाँ एक और पूछ लो या और कोई पूछने वाला है? हाँ बोल दो। भाग 2 में है 4242 क्वेश्चन नंबर 4247। 247 में ये लास्ट वाला है ना, ये सम्यक ज्ञातव्य बिंदु सम्यक दृष्टि जीव अशुभ लेशाओं में भी सत्तागत पूर्ण प्रकृतियों के रस का विनाश नहीं करते हैं, ऐसा अद्भुत सम्यक दर्शन का प्रभाव होता है। ठीक है, ये लाइनें तो समझ में आई। पर जैसे अब अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं और इसमें अशुभ रेशा भी आती ही रहती है, तो उस समय अपने सत्तागत जो पुण्य प्रकृति है उसके रस का विनाश नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। तो भाभी जी फिर यहाँ अपने को कहा जाता है ना कि सम्यक दृष्टि है, अशुभ दिशा में कर्मों का बंधन हो रहा है, तो वो कर्म के बंधन में तो रस वो तो हीन होंगे ही ना। बंध तो हो रहा है, वो है अलग बात। लेकिन जो सत्तागत रही बांधते समय कम का बंध किए, लेकिन नहीं, जो क्या नहीं मिथ्या दृष्टि जीवों के तो क्या होगा, अशुभ लेशाओं में बंध भी। शुभ पुण्य प्रकृतियां तो बनती है, तेजस कार्बन आदि पुण्य प्रकृतियां भी जीव के निरंतर बनती है। जीव के अध्यवसाय में कहीं तो निर्मलता। थोड़ी देर बात कर लेना ना, 3:30 बजे।
तो पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियां निरंतर बनती रहती है जीव के, छद्मस जीवों के। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी आदि पाप प्रकृतियां भी बनती है, पुण्य भी बनती है। तो जब अशुभ लेशा मिथ्या दृष्टि जीव है अशुभ लेशाओं में बंद करते हैं, तो पहले बंधे हुए पुण्य प्रकृतियों के रस का विनाश करते हैं, और नया बांधते वो अशुभ अशुभ पुण्य प्रकृतियों में रस बंध कम करते हैं, अशुभ प्रकृतियों में रस बंध अधिक करते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि जीव के क्या है, सम्यक के प्रभाव से अशुभ लेशिया है तो ठीक है, पुण्य प्रकृतियों में रसबंध अच्छा नहीं कर रहे हैं, नीरसीक के समान कर रहे हैं, लेकिन पहले वाले रस को कम नहीं कर रहा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो फिर। तो सम्यक दर्शन क्या क्या है, शास्त्रकार चिंतामणि रत्न की उपमा दे रहे हैं सम्यक दर्शन को, मामूली चीज नहीं है, अपन तो पहचानते नहीं है। जैसे अपने मुट्ठी में बंद सोने को अपन नहीं देख रहे हैं, वो बात है। अपन अपनी कीमत नहीं जान रहे हैं, कीमत जान के अहम नहीं करना है, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने पास। अच्छा भाभी जी, एक जन से मेरी मुलाकात हुई तो वो मतलब अपने कह नहीं सकते कि वो इतने अच्छे इंसान हैं, पर ये नहीं मानते हैं ये धर्म वरम, बस एक अच्छा इंसान। और रियल में एकदम अंदर तह तक भी उनको कितनी बार देखा, मतलब ऐसे लगता है कि ऐसे बन जाएं, मतलब मन में भावना आती है कि इस तरह से कम अपने विचार भी ऐसे हो जाएं, इतने ऊंचे विचार। पर वो ये नहीं मानते क्या सामायिक करना, क्या ये करना, और उनको ये मिला भी नहीं ये कि वो ये माने। अब उनको क्या मानेंगे, मतलब इतने अच्छे इंसान, मतलब मैं मंत्रमुग्ध हो गई उनके लिए। कर्मी हो रहे हैं, एक झोंका आएगा, शीघ्र चले जाएंगे। अच्छा, उसमें ये माने अपने। अच्छा ठीक है भाभी अपन जी। मुंह से उनको मिथ्या दृष्टि नहीं बोल सकते। हाँ, मेरे मन में यही भावना आई। हल्लुकर्मी, अपन भी हल्लुकर्मी होते होते यहाँ तक पहुंचे हैं ना। हाँ हाँ, बस मेरे मन में यही आई कि इनको मिथ्यात्व भी कह नहीं पा रहे हैं, पर जो मिथ्यात्व और सम्यक्ति का डिफरेंस जो हो के लिए भी अपने को मन में सोचने का अधिकार नहीं है कि अमुक जीव मिथ्या दृष्टि है। संसार में अधिक है सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, लेकिन अपन मुंह से क्यों सोचें, इसलिए यही सोचो हल्लुकर्मी आत्मा है, शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। हाँ, हल्लुकर्मी आत्मा है, सही। ठीक है भाभी जी, कृतज्ञोस्मि। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। मैं क्या ये भाग पहले में 300 नंबर पेज है और 1633 क्वेश्चन नंबर है। एक मिनट, तो खोलने इसमें लिखा है, सबको खोलने दीजिए, खोलिए 300 नंबर पेज सबको। हाँ, अब पढ़िए। 1633। इसका क्या कारण है कि पानी तमस्काय कहलाता है? उत्तर, मणि आदि पृथ्वी का शुभ है जो कुछ भाग को प्रकाशित करती है, और कोयला आदि पृथ्वी का अप्रकाशित होते हैं, इसलिए पृथ्वी तमस्काय नहीं कहलाती है, किंतु पानी अप्रकाशक ही होता है। अपकाय और तमस्काय का एक शरीर का स्वभाव है, इसलिए पानी तमस्काय कहलाता है। तमस्काय घने बादल रूप है, बादल पानी का ही परिवर्तन रूप होता है। इसका मतलब तमस्काय, पानी तमस्काय कैसे हुआ? पानी जैसे अंधकार को तमस्काय कहते हैं। अंधकार वहाँ पानी की वो ओस है, पानी है, बादल है वो तमस्काय। अच्छा, घने बादल नहीं, जैसे पानी की नदी है तो नदी को तो हम तमस्काय नहीं कहेंगे। नहीं, नदी को नहीं कहेंगे, घने बादल रूप है, उसको तमस्काय कहा गया है। अच्छा, वो पूरी जो काले काले बादल होते हैं। हाँ, वो इतनी ऊंची जो पूरी गई है ना, उसको तमस्काय कहा, बहुत घने का बादल रूप है। वैसा अंधकार लोक में कहीं नहीं है। अच्छा, सारे पानी को तो हम तमस्काय नहीं कह सकते। नहीं, सारे पानी को। और पृथ्वी का तमस्काय है, मतलब नीचे जो सातवीं पृथ्वी है। काय को तमस्काय क्यों नहीं कहे? मणिया आदि पहले जमाने में तो जैसे मणि रख देते थे, अगर साधु साध्वियों को पढ़ना रहता था, मणि रख देते, उसके प्रकाश में वो पढ़ लेते थे रात को भी। और तो कुछ प्रकाशित है, कोयला अप्रकाशित है, लेकिन पानी का तो स्वभाव ही है कि वो अप्रकाशित ही रहता है। बादल है, अप्रकाशित ही रहते हैं, काले ही रहते हैं बादल। अच्छा, धन्यवाद भाभी जी, बहुत बहुत कृपा करें। पढ़ रहे हैं क्या आप अभी? है तमस्काय और हाँ जी, पढ़ रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पढ़ रही हूँ, और महाराज जी को भी दी है, उनको बहुत बढ़िया लगी, अच्छी लगी। शर्मा पासक के हैं, शर्मो संघ के हैं महाराज जी। हाँ, अच्छा, बीणा जी महाराज। अच्छा, तो उनको भी ये तीनों भाग दे दी मैंने। अच्छा, उनको बहुत अच्छी लगी।
आप साथ में बैठ के पढ़ाते निवेदन किया करिए उनको, आप भी कुछ करा दिया करिए साथ में, क्योंकि हेलो, हाँ बोलो। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, जो अंगुल के असंख्यात में भाग में असंख्यात प्रत्यय समान है, हाँ तो फिर है ना, जब अपने एक रज्जु की जो प्रत्यय है वो तो संख्यात है, तो फिर उसमें हाँ। भी अंगुल का असंख्यात में भाग थोड़ी लेंगे अपने। अंगुल के असंख्यात में भाग में संख्यात समझना। अच्छा, असंख्यात में भाग में वहां पर संख्यात समझना होगा। हाँ। ठीक बात जी, ठीक, यही पूछना था। नमस्कार नंबर है पूर्णा जी। जय श्री प्रणाम आंटी। हाँ जी, बोलो अनीता। श्वेता दीदी पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक। हाँ बोलो श्वेता। नंबर किसका? मेरा चांस मेरा है क्या नंबर? हाँ, आप ही का है। ठीक है आंटी, है ना, एक तो थोकड़े की किताब में उच्छ्वास निश्वास का थोकड़ा है, उसमें ऐसा प्रश्न दिया है कि भंते वायुकाय स्वकाय शस्त्र के स्पर्श से मरता है या परकाय शस्त्र के स्पर्श से मरता है? भगवान फरमा रहे वायुकाय स्वकाय शस्त्र के स्पर्श से मरता है और परकाय शस्त्र के स्पर्श से मरता है, पर आंटी हम तो बोलते हैं ना वायुकाय के लिए परकाय ही होता निमित्त, फिर कैसे क्या समझना? यहाँ स्वकाय परकाय दोनों कहा है, ये टीका के अनुसार दे दिया गया है यहाँ, बाकी तो पर ये स्वकाय तो भंते शब्द का से ना आंटी। नहीं ना। मूल पाठ एक बार चेक करो। अच्छा, ये चेक करूं ऐसा? हाँ एक बार चेक करो। हाँ, मुझे वही डाउट हुआ स्वकाय से कैसे होगा। स्वकाय से तो है ही, वायुकाय तो स्वकाय से ही है। आज नाड़ी के स्पंदन से भी जो है अपनी, यहाँ से अचित वायु निकलती है, उस अचित वायु से सचित वायु की हिंसा होती है। अग्नि जलती है तो उसकी लपटें, चाहे गैस की भी जो भी है, उससे अचित वायु उत्पन्न होती है, उससे सचित वायु की हिंसा होती है। तो पंखा चलता है तो स्वकाय परकाय नहीं हुआ ना, परकाय नहीं हुआ ना फिर उसके लिए तो। उससे परकाय। अपेक्षा से टीकाकार जरूर कह रहे हैं ये कि निमित्त मिला वो चीज का, गैस जलाया, कपड़ा अपन अगर निचोड़ रहे हैं, बहुत जोर से ऐसे निचोड़ रहे हैं, हवा निकल रही है, बैलून में हवा भर रहे हैं, तो वो सब कारण है। तो निमित्त मनुष्य को मानकर परकाय कह दिया उन्होंने, मनुष्य आदि किसी को भी मानकर परकाय कह दिया। मूल पाठ में स्वकाय है। और एक और आंटी, असमूढ़ अंगार का जो ठोकरा है ना, उसमें असमूढ़ अंगार क्या वहां पर कहते हैं भगवान के वो चार गति संसार में परिभ्रमण करता है, तो क्या ऐसा नियमा मानना पड़ेगा कि असमूढ़ अंगार का अगर भवी हो चाहे अभवी, उसका संसार बहुत बाकी है, अनंत काल घूमेगा? क्या 2-3 भाव वाला नहीं हो सकता? उत्कृष्ट बता दिया ना यहाँ। अच्छा अच्छा, पर उत्कृष्ट की 2-3 भाव अपेक्षा वाला भी? कथन है। हाँ जैसे एक दो मेरा वाला जीव भी हो अभी इस सकता है। भाव में है, मैं इस भाव में और अगले भाव में मोक्ष जाने वाली हूँ, तो भी मैं इस भाव में असमूढ़ हो सकती हूँ? हाँ उस भाव में भी चरम शरीरी जीव भी तो हो ही सकता है, असंगुड़ा होके प्रायश्चित आदि करके जा सकता है मोक्ष में। आंटी वहां पर तो सिर्फ समृत अंगार चरम शरीर की अपेक्षा कथन है ना, हाँ एक ही भाव के उसी अपेक्षा से कथन है, तो वापस तो मोक्ष जाते वक्त वो संगुड़ा ही बनेगा ना, असंगुड़ा रूप में तो जाएगा नहीं, श्रेणी आरोहण ही नहीं करेगा। तो असमूढ़ा मतलब चरम शरीर भी होगा? हाँ प्रायश्चित करके हो ही सकता है ना, निर्ग्रंथ में लिया है ना, देखो अच्छा, प्रतिसेवी अप्रतिसेवी दोनों बता रहे हैं। कोई सूक्ष्म दोष हो, उसकी भूल जाए, आलोचना ना हो, बाकी पहले किया हुआ हो सकता है। यहाँ इस अपेक्षा से कथन। आंटी एक भव्य द्रव्य देव के टुकड़े में कल मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, पांचों देव की अवगाहना कितनी होगी? तो नरदेव की अवगाहना जगन्य 7 धनुष यानी कि 28 हाथ की। आप बताए अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती की अवगाहना 7 धनुष की होगी, तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो पार्श्वनाथ भगवान के पहले हुए, पार्श्वनाथ भगवान की 10 हाथ की, तो उनके पहले ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए, तो क्या उनकी हाँ फिर 28 हाथ की नहीं हो सकती उस काल में? यहाँ से वो तो अरिष्ट में भगवान के शासन में हुए ना। तो उनकी हो सकती है आंटी की नहीं हो सकती? उस दिन हाँ हम मना किए थे। हाँ हो सकती है। कितनी बताइए जगन्य कितनी हो रही है इनके? 7 धनुष 28 हाथ। 7 धनुष के 28 हाथ में। हाँ अरिष्टनेमी भगवान के कितने थे? अरिष्टनेमी भगवान के 56,000 वर्षों के बाद में हुए, तो थोड़ी कम होती गई है। नहीं ब्रह्मदत्त की नहीं हो, पर उस काल में अगर आगे वाले आगामी कभी आगे पीछे उत्सर्पणी अवसर्पणी में किसी और मतलब की हो सकती है ना चक्रवर्ती की, ऐसा पूछ रहे, या सिर्फ अवसर्पणी उत्सर्पणी के पहले आ रहे की अपेक्षा, दूसरे सॉरी प्रथम चक्रवर्ती की अपेक्षा ही घटित करनी होगी अपने को?
उत्सर्पण नहीं, आगे फिर बढ़ती जाएगी ना अब करना उत्सर्पणी में, तो फिर बढ़ते बढ़ते वो 500 धनुष तक पहुंच जाएंगे। तो प्रथम अवसर्पणी में श्लोक नहीं हो सकते आंटी पार्श्वनाथ भगवान के पहले वाले टाइम में? में पार्श्वनाथ भगवान की थी 10 धनुष की ना। 10 हाथ हाँ हो सकती है, उनके पहले इनकी भी हो ही सकती है। हो सकती है ना? हाँ हाँ एकदम हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो इधर गया। इधर अंतिम रिकॉर्डिंग में क्या था? रिकॉर्डिंग में अपन उस दिन ऐसा निकाले थे कि अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती की अपेक्षा ही समझना होगा इसको। अवसर्पणी में घटित नहीं होगा। उस दिन नहीं ध्यान से कैलकुलेट किए होंगे ना आंटी, तो ऐसा निकला कि अवसर्पणी में नहीं घटित होगा। नहीं नहीं एकदम हो जाएगा। ऋषि भगवान के शासन में थे तो 7 धनुष हो ही सकती है। जगन ये 7 धनुष बता रहे हैं, पार्श्वनाथ भगवान की 10 धनुष है। 10 हाथ 10 हाथ है। हाँ वो धनुष और हाथ में भूल गए होंगे, 7 धनुष तो हो ही सकती है। और आंटी देवलोकों में जो पानी रहता है बावड़ियों के अंदर, उसमें पनक शैवाल नहीं होंगे, बस पानी के रंग की ही बादल निगोद समझनी पड़ेगी। हाँ हाँ और उसके सिवाय कोई वनस्पति नहीं है वहां पर। नहीं क्लियर हो गया आंटी, हो गया मेरा। सोनम जी हो गया, थैंक यू, कृपा कराएंगे। अनीता जी कर्नावट। जय जिनेन्द्र मासी, हाँ बोलो। बहुत बहुत सम्मत कामना आपसे। कहाँ थी अभी? क्लास में आई नहीं 2-3 बार से। मेरी डॉटर चन्ना उसके 20 उपवास किया था तो उसी में बिजी हो गई थी। 20 का उपवास कितने साल की है? 20 कितने साल की है? 30। अच्छा बहुत बहुत अनुमोदना, सब कोई कर लो भाई 20 तपस्या के। हाँ, उसी में बिजी थी तो 2 क्लास नहीं कर पाई अभी। मासी मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4218, नंबर पेज नंबर 243। हाँ बोलो। इसमें 7वीं पृथ्वी से 14 बोलों का उद्वर्तन नहीं होता है। हाँ बोलो। 7वीं पृथ्वी से 14 बोलों का उद्वर्तन नहीं होता है यथा उपर्युक्त 12 एवं मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी। तो मति ज्ञानी और शुद्ध ज्ञानी को कैसे समझना? ये तो हर एक बोलो। जीव वो अज्ञानी रूप में निकलता है ना, 7वीं पृथ्वी से ज्ञान लेकर नहीं निकलता है। जब वो अच्छा, प्रवेश करता है मतलब 7वीं इसको अज्ञानी मान लेना है क्या यहाँ हाँ पे? मानना। हाँ जब नहीं वो तो प्रवेश ऐसे करते हैं बोलते ना हर जीव के थोड़ा तो मति और शुद्ध ज्ञान का वो खुला ही रहता है, भले ही पूरा। ज्ञानावर्णी कर्म का सूक्ष्म रहता ही है, नहीं तो जीव जीवत्व कैसे प्रकट हाँ करेगा। हाँ, लेकिन तो वो मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए वो मति अज्ञानी कहलाता है। अच्छा ठीक है। एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पृथ्वी में प्रवेश करते समय, आयुष्बंध के समय और काल करते समय नियमा मिथ्या दृष्टि होता है, बीच के हाँ काल में वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। ठीक ठीक है। 4190 का ये मेरे को पता नहीं करेक्शन हो गया होगा या नहीं हुआ होगा मेरे को, पर मैंने इसका सब भंग लिखा था तो मेरा ये करेक्शन आ रहा था, पेज 237। हाँ बोलो। 4190 में 7वां भंग में आत्मा एक और नो आत्मा एक बहुत की जगह में, मतलब ये आ रहा है मेरा। असंयोगी 3 हाँ प्लस 2 2 का चौथा। संयोगी का चौथा, तो ये चौथा वाला जो है वो आत्मा एक नो आत्मा एक। ये पेज नंबर 234 में क्वेश्चन नंबर 4173 में दिया हुआ है मासी। कौन सा पेज नंबर? 234 4171 में आत्मा एक। ये तो 3 प्रदेशी स्कंद के बाद चल रही है, यहाँ अनंत प्रदेशी स्कंद के बाद। दो सहयोगी जो 9 भंग दिया है नेक्स्ट पेज 234 पेज, हाँ उसमें 7 नंबर पे लिखा है ना आत्मा एक अवक्तव्य एक। अवक्तव्य एक। और फिर तो लेकिन ये पूरा मैंने जब सारा भंग लिखा ना तो ये आत्मा एक और नो आत्मा एक आ रहा है, यहाँ पे 7वां भंग आत्मा बहुत नो आत्मा बहुत लिखा हुआ है। अच्छा, और 7 नो आत्मा बहुत, और एक बार मैं चेक कर लूंगी फिर बता दूंगी ठीक से। हाँ ये मतलब मेरे लिखने पे ये 4190 का जो आंसर है ना, ये हाँ लिखा तो आत्मा बहुत नो आत्मा बहुत है,
पर मैंने जब सारे भंग लिखे तो उसमें आत्मा एक, नो आत्मा एक आ रहा है, मतलब 7वां भंग। 2 संयोग का चौथा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, और भी हाँ। सब कोई चेक कर लेना अच्छी तरह से पढ़ के। वो बस मेरे को लगा एक बार कंफर्म कर हाँ। लूं, मेरा कहीं और गलती है। किसी को लगा कोई पढ़ा किया है क्या? अन्नपूर्णा की हो, वंदना जी, निर्मल जी, आप किए हैं क्या ये भंग? चेक किए हैं? श्वेता एक बार चेक करो तुम भी, मैं फिर बाद में कर लूंगी। हाँ बोलिए सरला जी। अनिता और है कोई प्रश्न? नहीं, बस नहीं, मेरा क्वेश्चन हो गया बस। बहुत अच्छी बात है, इतनी गहराई से पढ़ रही हो कि करेक्शन भी सबका हो जा रहा है। हाँ बोलिए सरला जी। असमूढ़ा अंगार जो दोष का प्रायश्चित नहीं करते हैं, वो हुए क्या? हाँ। अच्छा, और अचित वायु, जैसे गैस और जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो जो उससे अचित वायु निकलती है, हाँ, वैसे उससे जो भी चीज हिल रही है ना, ये हिल रही है, इससे अचित वायु निकली। इस अचित वायु से वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। तो अचित वायु पैदा कैसे होती है? मतलब अचित वायु पैदा हो रही है गैस से, हाँ। अग्नि से? जैसे अपन कुछ भी जैसे पंखा पंखा चलाते चल हैं। रहा है, हाँ, तो पंखा पंखा से तो हाँ, हवा जो नया पैदा हो रहा है क्या, कि जो हवा है वो वही? अचित वायु है। उस अचित वायु से जैसे ही वो शुरू होता है, अभी अंगुली भी हिल रही है, नाड़ी का स्पंदन भी हो रहा है, तो उस हिलने से, कोई भी वस्तु के हिलने से वायु उत्पन्न होती है, उससे सचित वायु की हिंसा होती है। अच्छा, और एक अंगुल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात प्रतर, क्या चीज का प्रतर असंख्यात? आकाश प्रदेशों की बात चली थी ना, ये पढ़ रहे थे अपन तक। अंगुल के असंख्यतम भाग में जितनी असंख्य प्रतरें समान होती है, उसके बाद में घटती है। जैसे नीचे 7 रज्जु की प्रतरें अंगुल के असंख्यतम भाग जितनी है, यानी असंख्य प्रतरें समान है। फिर अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी असंख्य प्रतरें समान है, लेकिन वो छोटी हो जाती है। जैसे एक आकाश प्रदेश है, तो वो एक प्रतर हो गया क्या? हाँ, एक आकाश प्रदेश की पूरी जो लंबी चौड़ी 7 रज्जु की पंक्ति है लोक में, वो एक हाँ। प्रतर कहलाई। प्रतर की परिभाषा दी हुई है ना इस किताब में। वो तो जितने आकाश प्रदेश वो नीचे से ऊपर लाइन से हैं, उतनी प्रतरें हो गई। हाँ हाँ, उतनी प्रतरें। और एक तमस्काई जो है, वो तो पानी जो है, वो तो अरुणोदधि से उठता है ना नीचे में, बादल वो बादल रूप थोड़ी है, होता है। उठा जैसे वहां से है, लेकिन हाँ। वही पानी तो ऊपर नहीं पहुंचा है ना। अच्छा, बाद में उसी देवलोक तक कोई पानी, उसमें जो जीव उत्पन्न होता है, ये शाश्वत भाव है। पानी आपका एक जीव उत्पन्न होता है, वो बादल रूप में ही रहते हैं, बरसते नहीं है। तभी तमस्काई को पर उपकारी नहीं कहा है। ये यहाँ के बादल तो पर उपकारी है, बरसते हैं, ठीक जीव हिंसा आदि होते हैं। तमस्काई से जो पानी उठता है, उसके जो बादल, उसी से बादल बनते हैं, वो अचित हो गए? नहीं, मतलब अचित पानी हो गया क्या वो? अचित पानी नहीं, सचित पानी हुआ। बादल है, पानी है, आपका एक जीव है, वो लेकिन वो बादल रूप ही बरसते नहीं रहते, है, तो बरसते नहीं है, तो ऊपर जा जाके फिर इकट्ठे हो जाते हैं। बरसेंगे नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा पानी, वैसे वैसे बादल रूप में काल कर जाते हैं, उनकी स्थिति पूर्ण होती है तब। अच्छा अच्छा, इकट्ठा क्यों होगा? वो हाँ, बादल स्थिति, रूप में ही रहते हाँ, हैं, जाते हैं के रूप में। उनको पानी की स्थिति खत्म हुई तो वो बिखर जाते हैं। हाँ वो, हाँ। और एक वो आप सम्यक्त के लिए क्या बता रहे थे? मैंने बाद में ज्वाइन किया, 5 मिनट बाद में, तो सम्यक्त का बात कुछ चल रहा था थोड़ा सा, पहले का सुना नहीं। क्या सम्यक्त का प्रश्न कोई था ना, विनीता कोई प्रश्न पूछी थी बुक से, तो वो बोल रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, पहले बंधी हुई जो अनुभाग बन रहे शुभ प्रकृतियों में। कौन सा है प्रश्न नंबर? आंटी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना? अच्छा अच्छा, ठीक। हो गया सरला जी आपका? हाँ हाँ हाँ, हो गया। आंटी 1 मिनट। अच्छा बुआ आप पूछिए फिर एक। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। प्रश्न नंबर 4302,
पेज नंबर 261 नई बुक से है। तिर्यक लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? 430 4302 एंड पेज नंबर 261। हाँ बोलिए। तिर्यक लोक की लंबाई का मध्य भाग कहाँ है? मेरू पर्वत के मध्य भाग में रत्न प्रभा पृथ्वी के 2 शुल्लक छोटी प्रतर में 8 प्रादेशिक रूचक है। तो ये 8 प्रादेशिक रूचक तो मेरू पर्वत के मध्य में बताया, तो फिर ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 2 शुल्लक छोटी प्रतर, ये चीज समझ में नहीं आई। यही सबसे छोटी प्रतर है, एक रज्जु की जो प्रतर है ये सबसे छोटी प्रतर है। बाकी आगे तो वृद्धि होती जा रही है, नीचे जाते जाते 7 रज्जु की हो जाती है, ऊपर भी फिर बढ़ती बढ़ती 5 रज्जु की हुई, फिर घटी, वैसे तो इनको क्षुल्लक प्रतर कहा गया है। इसका आगे विस्तार से वर्णन है ना क्षुल्लक प्रतरों का, आगे दिया हुआ है क्षुल्लक प्रतर की नंदी सूत्र की चूर्णी के अनुसार। हाँ ये दिया, लेकिन यहाँ फिर रत्न प्रभा पृथ्वी से क्या तो आशय ये समझ रत्न में? प्रभा पृथ्वी की है ना, मेरू पर्वत तो कहाँ है? मेरू पर्वत तो समभूमि से 100 योजन नीचे गए, 1000 योजन बाकी नीचे ऊपर है, 1000 योजन नीचे 99, तो वो हाँ, कहाँ है? तो रत्न प्रभा पृथ्वी में ही तो है, अपन रत्न प्रभा पर ही तो है ना, मेरू पर्वत भी इसी पृथ्वी पर है। तो अपन तो छत पे है, लेकिन वो तो 1000 योजन नीचे, और रत्न प्रभा पृथ्वी तो उससे नीचे गई या इसी 1000 योजन के बीच में आ गई? यही आ गई ना, ये 99,000 योजन, जहाँ से 1000 योजन पूरा हुआ समभूमि आई, समभूमि पर अपन रह रहे हैं। हाँ हाँ, तो बस इसी समभूमि पर 8 प्रादेशिक रूचक है 2 प्रतरों में। तो मेरू पर्वत जो मध्य भाग आया तो वो ऊपर तो ज्यादा है, फिर नीचे कम गया, तो हाँ। मध्य भाग कैसे हुआ? वो मेरू ऐसे मध्य भाग जो 1 लाख योजन का है ना, उसका मध्य भाग। अच्छा, कितना? ऊंचाई में नहीं, ऊंचाई चौड़ाई का, में। हाँ हाँ, चौड़ाई में वो 10,000 योजन चौड़ा है भूमि भाग में, उसका मध्य भाग। ओके, मैं वही कैलकुलेशन लगाई हाँ। और उसमें नरक की 2 शुल्लक प्रतर आई, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आया, मैंने वापस नहीं। पढ़ा तो। लंबाई चौड़ाई का मध्य भाग, जो 10,000 योजन चौड़ा है ना, लंबा चौड़ा, हाँ, उसका मध्य भाग। हाँ, अब समझ में आया। प्रणाम साहब जी। आंटी ये भंग सही लग रहा है ना? क्या? अनंत प्रदेशी स्कंद का 7वां भंग कौन सा है? उसको 4166 से टैली करिए ना एक बार, अनीता जी देखिए। 4190 खोल लो सब कोई। आंटी इसमें ना ये वाला खोल, क्वेश्चन ठीक 1 मिनट सबको खोलने दो। भंग ठीक नहीं लग रहे हैं। 4190 खोलने दो ना सबको। हाँ बोलो। 4190 4166 खोलिए। हाँ, 3 तो असंयोगिक है, फिर चौथा नंबर का जो दिया है ना, आत्मा बहुत 9 आत्मा बहुत, ये 7वां हो गया ना। आत्मा 4166 आंटी। हाँ, जो चौथा नंबर है, ठीक है। हाँ, पर आंटी 4173 नहीं बैठ रहा है, 4173 में गड़बड़ आ रही है। 3 प्रदेशीय स्कंद में 9 भंग कैसे लिए, 12 भंग बैठ रहे हैं। 3 प्रदेशीय स्कंद कोई 13 भंग नहीं बैठता हो तो बात अलग है। 3 प्रदेशीय स्कंद के 13 भंग दिए ना, 2 संयोगी 9 भंग दिए हैं। तो 2 संयोगी 9 के 2 संयोगी तो 12 ही हुए, 13 होने। नहीं नहीं 9 ही होंगे आंटी, बहुत करने के लिए 4 चाहिएगा। सही है, 12 9 ही बैठेंगे, ये सही है क्वेश्चन। इसमें आत्मा बहुत 9 आत्मा बहुत इस वाले भंग में बैठेगा ही नहीं 3 प्रदेशी वाले में, क्योंकि फिर वो 4 हो जाएंगे। हाँ, इसलिए अपने को 4190 की जो टैली करनी है ना, वो 4166 से करनी पड़ेगी। अनीता जी, अनीता देखो। सारे बनाई इसके लिए आने क्या? हाँ, एक अनीता नहीं है क्या? अनीता हाँ, को हाँ, अनम्यूट कर। हाँ मासी, मैं अब क्लियर हो गया? 4166 का चौथा भंग कौन सा है? देखो, आत्मा बहुत 9 आत्मा बहुत। हाँ, तो ये बैठेगा ना इसमें, ये 2 संयोग का 4 चौथा। 5 6 7। अनीता जी, अपन 4173 से नहीं मिला सकते, क्योंकि उसमें 3 प्रदेशी स्कंद है, आत्मा बहुत 9 अच्छा, आत्मा बहुत के लिए कम से हाँ, कम 4 होने चाहिए आपके पास में। ठीक है। हाँ, 4 होना चाहिए। ठीक हाँ, है। 4 के सिवाय घटित नहीं होगा। हाँ, 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 ठीक है। थैंक यू। अच्छा हुआ हमारा भी खुल गया, नहीं तो करते ही नहीं हम। थैंक हाँ, यू। बाकी मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, पूछूं कि बाद में? हाँ बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 4279 में
पेज नंबर number? 255। हाँ बोलो। इसमें स्पृष्ट तो स्पर्श किए हुए, ठीक है, ये समझ में आ गया कि टच कर रहे हैं आत्मा प्रदेश को। फिर अवगाढ़ हो गया कि शरीर और आहार के पुद्गल एक ही स्थान पे रहे हुए। तो फिर हाँ। अनंतरावगाढ़ को क्या मतलब, अवगाढ़ अनंतरावगाढ़ फिर कैसे समझेंगे मास? अनंतर अवगाढ़, अवगाढ़ एक ही स्थान पर रहे हुए शरीर और आहार के जो पुद्गल है, लेकिन इस स्थान पर ये जो आत्म प्रदेश है ये इसी स्थान के लेंगे। अनंतर अवगाढ़ उसको कहा है, परंपर अवगाढ़ इसके बगल वाले आत्म प्रदेश पर जो पड़ा है उसको खींच कर नहीं लेंगे। ये बात बताना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। ये तीनों चीज को समझने के लिए मेरे को मतलब प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रही थी। अब आ गया? हाँ हाँ ठीक, 430 मतलब बगल वाले को अनंतर अवगाढ़ समझ के वैसे। प्रश्न वैसे ही है, अवगाढ़ ले रहे हैं, अनअवगाढ़ ले रहे हैं, अवगाढ़ को लेते हैं, अवगाढ़ लेते हैं तो अनंतर अवगाढ़ ले रहे हैं या परंपर अवगाढ़ ले रहे हैं, परंपर हाँ। अवगाढ़ नहीं लेते हैं, अनंतर अवगाढ़ लेते हैं। ठीक। आंटी दो और 430 हो गया है, क्वेश्चंस और है, लेकिन अब रीडिंग स्टार्ट करें आंटी? हाँ लिख लो नाम एक बार। हाँ, और रीडिंग के लिए सरोज जी चुरारिया है क्या, नीना जी कर्नावट या फिर वंदना जी पोथरा? वंदना दी आप रीडिंग करेंगे? एक मिनट में। रीडिंग कौन करना चाहेगा, किससे? एंड्रेस है ना सरोज जी का। ये सब क्वेश्चंस अच्छा पोस्ट बन गए आंटी। सरोज आंटी आप रीडिंग कर रहे हैं? हाँ रीडिंग कर रहे हैं। कौन से नंबर क्वेश्चन से करनी है? नंबर कमला जी मरोठी बोल रहे हैं, वो करेंगे रीडिंग मैसेज में। अच्छा, वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, आपको अच्छा। को होस्ट बना दिया एक्चुअली। वो ये सब मुझे नहीं आता है। नहीं, आपको तो रीडिंग करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4331, पेज नंबर 268। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 4331। ना तुम कुछ बनाई थी ना, ब्लॉग्स बना के दिखाओगी क्या सबको आज? हाँ या आंटी। कंप्लीट नहीं हुआ? हाँ। नहीं नहीं आंटी, हुआ था, वो तबीयत थोड़ी वो गिर गई थी ना, चोट लगी थी आंटी, इसीलिए। कैसे, कहाँ गिरे? हाँ आंटी, घर पे ही गिर गई आंटी। दिख रहा है ये? हाँ बोर्ड दिख रहा है, एक बार हाँ, देख ले, ये वो समझ लेते हैं। पूरा नहीं दिख रहा है, साइड नहीं दिख रहा है अब। आंटी मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर। फोन के सामने रखो ना अन्नपूर्णा जी। पिताजी मैं गिर गई थी ना, मेरे चोट लगी हुई है बहुत ज्यादा। अच्छा फिर रहने दो, अगर तकलीफ है तो नेक्स्ट क्लास में दिखा देना। अन्नपूर्णा असुविधा है तो रहने दो जल्दी। आंटी देखिए, मैंने ये 14 राजू लोग बनाया था आंटी, क्लियर आ रहा है? नहीं, वो आपका कैमरा वाली मेरी भी सेटिंग हो गई है। आप है ना क्या बोलते हैं, हाँ जी। कैमरे को थोड़ा सा नीचे करो ना, स्क्रीन को थोड़ा, लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे ला। हाँ हाँ दीदी, आप वो उनको बोलिए पढ़ने के लिए, मैं दिखाती हूँ। ठीक। अच्छा ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय क्वेश्चन जिनेन्द्र। नंबर 4331। धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने अधर्मास्तिकाय के 7 प्रदेशों को किस प्रकार स्पर्शा है? उत्तर नंबर 1, विवक्षित धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश पर रहा हुआ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश। नंबर 2, उसके चारों दिशाओं में रहे हुए 4 प्रदेश। तथा नंबर 3, उसके ऊपर और नीचे रहे हुए 2 प्रदेश। क्वेश्चन क्लियर नंबर हो गया सबको? एक बार रफ पेपर में बनाओ ये।
कोई भी एक धर्मास्तिकाय का प्रदेश एक बिंदी बना लो, उसके ऊपर अधर्मास्तिकाय रखो और ऊपर नीचे का एक रखो, तो 3 तो उसी स्थान पर हो गए, फिर चारों दिशाओं के रख लो, 7 हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 4332। भंते धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने आकाशास्तिकाय के कितने हो गया प्रदेशों को सबका? स्पर्शा है? सब इसमें रस उत्पन्न करना, ये मत सोचना कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि की चर्चाओं से हम क्या करेंगे। खाली यही नहीं सोचना है कि हमें भाव विशुद्धि करनी है, वो तो करनी है विनीता साथ में, लेकिन तत्व ज्ञान भी। गौतम स्वामी ने इतना सूक्ष्म विषय पूछा है, हमें इसकी जानकारी मिल रही है। ये हथौड़े की तरह आत्म प्रदेशों पर काम कर रहा है ये ज्ञान। किसके जैसी चट्टानें टूटती है स्वाध्याय से? शास्त्रीय भाषा में जवाब दो, एक शब्द में जवाब चाहिए। अपनी आत्मा पर जो कर्मों की चट्टानें हैं वो किसके जैसी चट्टानें हो? कोई नहीं हैंड रेज आया इतनी देर। अन्नपूर्णा तुम उस दिन बोल चुके थे, कृष्ण राज्य जैसी कृष्ण राज्यों जैसे। तुम तो होस्ट बनते ही आगे निकल गई। कहाँ आंटी, अभी बहुत पीछे हूँ, बहुत करना है, टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी, जवाब में एग्जाम्स चल रहे हैं और हम कृष्ण राज्यों जैसी चट्टानें हैं, वो स्वाध्याय में सामर्थ्य है उन्हें चूर चूर करने का। पढ़ो आंटी बोर्ड पे कोई बताओ। ये, हाँ बताओ। ये है ना प्रतर इस शेप की होती है, लोक की जो प्रतर है ना इस शेप की होती है। आप आपका पेज नंबर खोल लीजिए बुक का 262, सभी लोग। वहां ऐसा मैंने तो ये खड़ा बनाया, वहां 3D पिक्चर बनाया है पूरा, ठीक है। उसमें से ये एक प्रतर बनाई है, आप समझिए ये येलो वाली प्रतर है। आपको 7 प्रदेश गठित करने हैं। धर्मास्तिकाय क्या लिखा है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को कितना स्पर्श करता है। मान लो मैं ये वाला ले रही हूँ, इस पे लिखा ए कि ये कितने को स्पर्श करता है, तो ये वाला इसको है स्पर्श ना, करेगा। ध लिख, देखो उसमें धर्मास्तिकाय लिख दो, एक की जगह ध लिख दो। ये धर्मास्तिकाय है, ठीक है। अब मैं ये सर्कल कर रही हूँ, इसको स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर जो है ये इसको टच कर रहा है, यानी कि ये इसको सब स्पर्श कर रहा है। को कर दो, ए लिख दो ना, अधर्मास्तिकाय का अ लिख दो, ध अ को स्पर्श कर रहा है, शब्द लिखो। हाँ, ये ए लिखा है, इसको स्पर्श कर रहा है। ये ए लिखा है, इसको स्पर्श कर रहा है। फिर यहाँ लिखा है, इसको स्पर्श कर रहा है। और यहाँ लिखा है, इसको स्पर्श कर रहा है। 4 दिशा हो गई। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो तिरछी है ना, ये विदिशा है। विदिशा को स्पर्शित नहीं मानते हैं टीकाकार। तो अपने को 1 2 3 4 तो हो गई। टीकाकारी नहीं, शास्त्रकारी नहीं मानते हैं, भगवान महावीर ही नहीं बता रहे हैं। अच्छा, और एक ये जो ध लिखा है ना, एक इसके ऊपर भी ए लिखे, क्योंकि इसके ऊपर भी तो धर्मास्तिकाय सभी है। सारे द्रव्य इसके ऊपर, मतलब काल को छोड़ के बाकी सारे द्रव्य इसके ऊपर नियमा से हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी सेल्फ है। तो कितने हो गए, 5 तो हो गए। 1 2 3 4 5। अब आपको 6 और 7 करने। तो एक इसके ऊपर का जो आकाश प्रदेश रहेगा उसका वाला पॉइंट, ऊपर की प्रतर का, और एक नीचे वाली जो प्रतर रहेगी ना, उसमें जस्ट इसके नीचे वाला लेना। ये जो है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला आकाश प्रदेश, इसके जस्ट नीचे वाला आकाश प्रदेश, वो टच करेगा। तो आपका ये जो 3D पिक्चर दिया हुआ है ना, येलो वाला, इसमें आप पेंसिल से लिख लीजिए। और एक ग्रीन वाला नीचे वाला होगा, वो आपका 1 नंबर का होगा। और एक येलो के ऊपर एक और इस तरह की प्रतर रहेगी, उस पर आपका 7वां आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर? डाउट है इसमें किसी को? राजकुमारी जी हो गया? हाथ से बना के बताइए हमको, ऐसे ही 4 ब्लॉक बना के जल्दी ऐसे दिखाइए। विनीता बनाई तो ये जो देख रहे हैं इसको देखिए। प्रतर के लिए पहले ऐसे 2 ब्लॉक बनाने रहते हैं, फिर वापस इस 2 ब्लॉक के एक साइड में बढ़ाइए। तो नीचे वाली में 4 ब्लॉक बनेंगे, फिर उसके नीचे वाली में 6 बनेंगे, फिर वापस 6, फिर 4, फिर 2। इसको लिख लीजिए, पहले 2 है, फिर 4, फिर 6, 6 और 4 और 2। एक छोटी प्रतर आप इस तरीके से पहले बना लीजिए। या तो
और क्यों आंटी के है अंदर ये भी दो आप की बड़ा संख्या? वाला दो दिया की है। संख्या क्यों है? क्योंकि दिशाओं के वर्णन में आ चुका है ना, दो दो पावर प्रदेशी जी। वृद्धि होती है। ये नहीं होगा दो के बाद एक बढ़ जाए, खाली दो का पहाड़ा चलेगा। 10 दिशाओं के थोकड़े में क्वेश्चन नंबर दिखाओ खोल के, कहाँ आई है आकाश प्रदेशों की वृद्धि? दो दो आकाश प्रदेशों की वृद्धि होती है दिशाओं में। 68 पे होगा। प्रमीला जी का कोई डाउट है क्या? आंटी हाँ बोलो। मैं लैपटॉप से दिखा रही हूँ आंटी, ये वाला मैंने क्या बनाया है। एक मिनट रुक जाओ, ये पूरा हो जाए। हाँ आंटी। 3315 आंटी, 3315। एक बार पढ़ो ये प्रश्न 3315। किरण जी आप पढ़िए ना। पूनम जी आप पढ़ दीजिए। कोई तुम पढ़ लो ना, कोई भी पढ़ लो, जल्दी पढ़ो श्वेता। हाँ। पूर्वादि 4 दिशाओं के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, रुचक के पास पूर्वादि चारों दिशाएं दो दो प्रदेशी निकली है और आगे दो दो प्रदेश की वृद्धि होती हुई लोकांत तक और अलोक में चली गई है। लोक असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए लोक में असंख्यात प्रदेश तक दो दो प्रदेश बढ़ी है, और अलोक अनंत प्रदेशी है, इसलिए अलोक में अनंत प्रदेश तक दो दो प्रदेश बढ़ी है। बस हो जाए। हो गया ना, बस दो दो प्रदेश ही बढ़ेगी। जहां बढ़ी है वहां दो दो प्रदेश बढ़ रही है, जहां घटेगी वहां भी दो दो प्रदेश घटेगी। लोग कहीं कम कहीं ज्यादा है ना, तो घटेगी भी इसी क्रम से। ठीक, हो गया क्लियर? बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी मैंने ये बनाया था, 14 राजू लोग बनाया था। आंटी दिख रहा है मेरा दूसरे नाम से आंटी? नहीं दिख तो रहा नहीं मुझे। आ रहा है। एक मिनट आप उसको कोवर्स बनाइए ना। हाँ बनाती हूँ। हाँ हाँ अब दिखा। हाँ बुक्स से बनाया ना। हाँ ये हाँ नहीं दीदी मैंने वो बना, एक सेकेंड आंटी दिखा? मुझे तो हाँ। नहीं दिख रहा। सबको आंटी दिख आप रहा है? नहीं दिख रहा है, आपका नहीं भी दिख रहा है अन्नपूर्णा दी। श्वेता दी आपको दिख रहा है क्या? हाँ ये ब्लॉग इससे बनाया, किसी पूठे टाइप से बनाया, पूरा एग्जैक्ट 14 राजू लोग जैसा दिखता है पिक्चर। अंदर जाइए ना गैलरी में। आंटी दिखा? मुझे तो नहीं दिख। शेयर स्क्रीन कर दो ना, शेयर स्क्रीन। अच्छा मुझे आप करो ना दीदी, एक सेकेंड मैं वो कर देती हूँ। पिन कर दूं क्या दीदी? पिन कर दीजिए। सबको दिख रहा है? किसी को भी नहीं दिख रहा है, सबके नहीं आ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। आंटी दिख रहा है, आप अगर गैलरी व्यू में जाएंगे ना सबकी फोटोज में फिर दिखता है। स्लाइड कर, एक बार स्क्रीन को स्लाइड करने से दिखेगा। सब लोग अपना स्क्रीन को इस साइड में भेजिए तो फिर दिखेगा। अन्नपूर्णा जी आप कैमरा ऑफ कर दिए वापस। मैं कैमरा ऑफ नहीं की दीदी। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। मैं कांस्टेंट रख रखी हूँ दीदी। हाँ दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। आंटी मैंने ये 14 राजू लोग बनाया हाथ से। कैसे बनाई हो? थर्मोकोल शीट से क्या? हाँ आंटी थर्मोकोल घर में नहीं था तो मैंने कार्टून के पीसेस तोड़ के बनाए। अच्छा। और अगर इसको ये मान ले कि ये पहली वाली जो प्रतर है, हाँ। इसको अगर मैं ये किताब मान लेती हूँ, मैंने इसमें घटित करने की कोशिश की, तो अगर यहाँ पे कोई जीव है, यहाँ पे कोई वो पुद्गल है धर्माष्टिकाय का। आंटी दिख रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ मुझे दिख रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, श्रेया इस जी जगह पे अगर है तो यहाँ पे जी को नहीं दिख रहा है। एक मिनट, सबको नहीं दिख रहा है, संजू जी को भी नहीं दिख रहा है, क्या कारण? सोनम देखो एक बार, या तो आप लोग वीडियो ऑन करिए ना। स्नेहा जी श्वेता को दीदी, श्वेता दीदी इनको पिन कर सकते हैं क्या अन्नपूर्णा दीदी को, जैसे कि वीडियो सबको ऑन करके स्लाइड करने से दिखता है। अपना सबका जितना खुला उतना म्यूट कर देते हैं बस, और कुछ पॉसिबल। आंटी आपको दिख रहा है? हाँ मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ बोलो। आंटी मैंने क्या किया, मैंने एक इस जगह पे, यानी कि इस जगह पे यहाँ पे एक धर्माष्टिकाय को रखा। हाँ। ठीक है, यहाँ पे अधर्माष्टिकाय को रखा भीतर में। तो मैं ये एज्यूम की कि यहाँ पे धर्माष्टिकाय भी है, इसके नीचे भी एक धर्माष्टिकाय है, यहाँ से एक धर्माष्टिकाय है, यहाँ से धर्माष्टिकाय है। ऐसे मैंने पूरे ड्राइंग में बना लिया आंटी, सारे के सारे घटित कर दिए अलग अलग।
और नंबरिंग लिख दिया मैंने 1 2 3 कहाँ पे कौन सा घटित होगा वो सारा लिख दिया। तो जब मन कर करके देखा तो मेरे सातों के सातों बैठ गए आंटी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। सबको ही थोड़ा कर लेना, किसी भी हाँ। रूप में जैसे भी ध्यान आए तत्व में चिंतन की गहराई में डूबकर इस विषय को समझ लेना। हाँ। एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जब हम सब फुर्सत में होते हैं, बहुत समय होता है फुर्सत में, क्या करता है आंटी? कभी कभी सोचते हैं? आंटी मैं तो पढ़ाई करती हूँ। कोई देंगे उत्तर? प्रमिला जी उत्तर देने के लिए किए हैं। प्रमिला दी आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए। में विचार कैसे रहता है? पढ़ाई कर तो विचार बहुत होते ही हैं। तुम बोलो सोनम, फुर्सत के आंटी क्षणों मुझे में तो विचार अभी कैसे रहता है? भगवती राग द्वेष में जाते हैं कि घर में ये हुआ? नहीं 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 चाहता आंटी, अभी तो भगवती की बातें याद आती रहती है मुझे। और एक्चुअली यहाँ पे कोई है ही नहीं कि राग द्वेष हो, तो ठीक है, अच्छा ही जाता है, राग द्वेष में भी नहीं जाता है। आवाज आ रही है क्या? सब कुछ म्यूट हो गया है। आ रही। तो वो प्रमिला दीदी नहीं बोल रहे हैं, वो अनम्यूट है, रेज हैंड हुआ है उनका। नहीं वो पूछ रहे हैं, प्रमिला जी बोल छो ना। हाँ पूछिए प्रमिला जी बोले छो। होमवर्क लिख लो कि फुर्सत के क्षणों में हमारे विचार कैसे रहते हैं, कितने पवित्र रहते हैं। सबको 2-2 लाइन नेक्स्ट थर्सडे सुना देना। हाँ पढ़ो अब। हाँ, प्रश्न पढ़िए। 4332 आंटी बनते। प्रमिला जी गोलेछा का डाउट है, वो अनम्यूट ही तो है। अब वो बोल नहीं रहे हैं। प्रणाम भाई। हाँ बोलिए। हाँ मुझे ना वो धर्मास्तिकाय मैंने ड्रॉ करके देखा, एक धर्मास्तिकाय है, उसके 1 2 3 4 ऐसे 4 ये प्रदेश हो गए, एक उसके ऊपर हो गया और एक नीचे, ऐसे करके 6 बैठ रहे हैं। 7th वाला कहाँ बताया था, समझ नहीं। इटसेल्फ का। हाँ बताओ, बोलो। इटसेल्फ का खुद की पोजीशन। धर्मास्तिकाय आप जब बैठे हो तो धर्मास्तिकाय आपकी तो जगह हाथ नहीं स्पर्शेगा ना, वो तो 6 ही स्पर्शेगा। 6, हाँ 6 तो बैठ रहे हैं, 4 तो उसके इधर उधर बैठ गए हैं और एक उसके ऊपर और एक नीचे, ऐसे तो करके साथ होंगे ही नहीं तो बैठेगा कैसे? धर्मास्तिकाय के तो 6, एक आकाश प्रदेश पर धर्मास्तिकाय के 2 प्रदेश तो नहीं रहते हैं ना, एक ही प्रदेश रहता है, एक ही इससे 6 ही बैठेगा। जब अभी ये अधर्मास्तिकाय 7 होगा, बोल रहे हैं। वो किसकी बात चल रही है? प्रश्न पढ़ो, प्रश्न नंबर क्या है, पढ़ो। सरोज जी प्रश्न नंबर बोलिए। 4331। प्रमिला जी 4331 प्रश्न क्या है, पढ़िए। धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश में अधर्मास्तिकाय के 7 प्रदेशों को किस प्रकार स्पर्श है? अधर्मास्तिकाय की बात है ना, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है? नहीं, अधर्मास्तिकाय के भी 7 कैसे? विवक्षित धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश पर रहा हुआ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, उसके चारों दिशाओं में रहे हुए 4 प्रदेश, उसके ऊपर और नीचे रहे हुए 2 प्रदेश, 4 2 6 और अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश। अच्छा उसके ऊपर रहा हुआ, ठीक है ठीक है। एक धर्मास्तिकाय के ऊपर एक बिल्कुल सरफेस पे है, वही मानना पड़ेगा ना हमें। ये धर्मास्तिकाय है, इसके ऊपर एक अधर्मास्तिकाय है, वो एक प्रदेश हो गया, ऊपर नीचे और 4 दिशाएं। मेरे को सुनाई, मेरे नेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। आप सही बोल रहे हैं दीदी, ये ऐसे ही है। थैंक यू। पढ़ूं मैं? बोलिए संजू जी। हाँ संजू जी का क्या प्रश्न है? हाँ यही था मेरा, एक ऊपर जो जस्ट उसके ऊपर को स्पर्श किया और एक नीचे को स्पर्श किया, ऐसा? हाँ हाँ ठीक है, यही था मेरा। आंटी चैट में आया है 4330 समझाने के लिए बोले। पढ़ो 4330।
4330 धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने अधर्मास्तिकाय के 4 प्रदेशों को किस प्रकार स्पर्शा है? उत्तर, जघन्य पद लोक दंतक में होता है तथा यथा नंबर 1 विवक्षित धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश पर रहा हुआ अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अर्थात स्वस्थान का प्रदेश। नंबर 2 यह क्लियर है, जिसने भी पूछा क्लियर हुआ। पॉइंट 1, जहां धर्मास्तिकाय है उसी स्थान पर रहा हुआ अधर्मास्तिकाय का प्रदेश। नंबर 2 उसके ऊपर रहा हुआ प्रदेश नीचे अलोक है। नंबर 3 उसके दोनों तरफ रहे हुए एक एक प्रदेश। जगन्य स्पर्शना 4 की बता रहे हैं यहाँ पर, ये लोक दंतक में ही होती है, लोकांत में ही ये जगन्य मध्यम स्पर्शना होती है। उत्कृष्ट स्पर्शना मध्य भाग में होती है, पहले भी आ चुका है शायद। आंटी बताऊं इसमें? हाँ बताओ। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जब ये 4 गठित करना है ना, तो ये कॉर्नर लेना पड़ेगा, एक कॉर्नर। तो इस एक कॉर्नर में मैंने लिखा धर्मास्तिकाय, बी लिखा, ठीक है। और इसी के ऊपर रहा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर ए भी लिख रही हूँ। एक तो ये हो गया धर्मास्तिकाय। हाँ, दूसरा कौन सा होगा इसको स्पर्श करता हुआ? ये अधर्मास्तिकाय। फिर इसको स्पर्श करता हुआ ये वाला अधर्मास्तिकाय, ये तो लेंगे नहीं। हाँ, ये तो लेंगे नहीं। उसी में और देखो ए इधर भी। से, हाँ इधर से आलोक आ गया, इधर से आलोक आ गया, ये ए, ये ए, ये ए, 3 हो गए। अब एक और करना है, इसका मतलब यहाँ ऊपर की साइड, सबसे ऊपर की लोक की ऊपर ही ऊपर की टॉप की प्रतर है, तो ऊपर आलोक आ गया, तो नीचे वाले की साइड में तो रहेगा ना, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला जो रहेगा आकाश प्रदेश, उसको लेना है। तो 4 हो गया, 1 2 3, और इसके नीचे वाला, क्योंकि ये टॉप के ऊपर आलोक आ गया, तो यहाँ आएगा नहीं। नीचे जो ए लिखे हैं वही तो नीचे वाला प्रतर है ना? नहीं नहीं, ये तो एक सिंगल प्रतर की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक और प्रतर है। ये तो एक सिंगल प्रतर का हो गया, इसके नीचे पूरी ऐसी खेती है ना पूरी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। प्रतर भी जैसे ये तो आपने ऊपर का बताया, ऊपर वाले लोकांत पे, अगर ये नीचे हो तो उसका, नीचे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाला है, ठीक है। सबसे नीचे वाली है। ये मान लो सबसे बॉटम वाली 7वीं पृथ्वी की सबसे नीचे की, इसके नीचे आलोक आ रहा है, तो आपका डायरेक्शन तो यही होगा, इस दिशा में आलोक है, इस दिशा में तो आलोक इसके है, ऊपर ये से एक आ जाएगा, को टच ऊपर करा, से ये इसके, और इसको ऊपर से एक आ जाएगा, बस एग्जैक्ट। ठीक है, हाँ सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हाँ, ये जो पीछे आंटी ने बताया ना डबल लेयर वाला 3D डायग्राम, उसको भी लेकर के पकड़ के करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सबका। श्वेता दी, फिर उसके नीचे जेस्ट है वो क्यों नहीं आ रहा है? स्पर्श तो कर ही रहा है ना? उसके जस्ट नीचे वाले को लिया ना अपन ने, ये वाला जो था ना, इसके जस्ट नीचे वाले को लिया। हाँ, ये वाला जो था इसके जस्ट नीचे वाले को लिया, तभी तो 4 हुआ। 1 2 3 ही हुए ना अभी तो। हाँ तो अच्छा, इसके एक नीचे ऊपर वाला लोकांत लेंगे। वाला ले लिया। हाँ, या तो ऊपर वाला लो या नीचे वाला लो। व्याघात हमेशा कैसे ध्यान रखना कि अगर यहाँ से इस दिशा से पड़ रहा है तो इस दिशा से खुला होगा, अगर इस दिशा से अलोक है तो इस दिशा में लोक है, अगर इस दिशा की साइड में अलोक जा रहा है तो नीचे आपका लोक होगा। 3 दिशा में व्याघात पड़ता है। जगन्य स्पर्शना बतानी है ना, या तो वो सबसे ऊपर की प्रतर लो, लोक के सबसे ऊपर वाली प्रतर लो, या सबसे नीचे वाली प्रतर लो, उस अपेक्षा से ये बता रहे हैं। सबसे ऊपर वाली प्रतर है तो नीचे का एक ले लो, उसमें ऊपर का ले नहीं सकते हैं, आलोक आ गया। या सबसे नीचे की बात करोगे तो नीचे आलोक है, ऊपर के आकाश प्रदेश को ले लो, धर्मास्तिकाय के प्रदेश को ले लो। ठीक है, हो गया। प्रश्न 4332 बनते धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शा है? उत्तर, गौतम नियमा 7 प्रदेशों को स्पर्शा है। बिना देखे बिना उत्तर बोलो। पढ़िए। अभी जैसे जैसे किया था वही। प्रश्न 4333 क्या लोकांत में रहा हुआ धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश भी आकाशास्तिकाय के 7 प्रदेशों को स्पर्शता है? उत्तर, हाँ, क्योंकि अलोक में भी आकाशास्तिकाय है, इसलिए 7 प्रदेशों की स्पर्शना होती है। प्रश्न 4334 बनते धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने जीवास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शा है? उत्तर,
गौतम अनंत प्रदेशों को स्पर्शा है। प्रश्न 4335 धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने जीवास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को किस प्रकार स्पर्शा है? उत्तर नंबर 1 सूक्ष्म और बादर निगोत में अनंत जीव है। नंबर 2 यद्यपि लोक में बादर निगोत सर्वत्र नहीं है, किंतु नंबर 3 धर्मास्तिकाय के प्रत्येक प्रदेश पर, लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीवों सूक्ष्म निगोद के अनंत आत्म प्रदेश है। प्रश्न 4336 बनते धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने पुद्गलास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शा है? उत्तर गौतम अनंत प्रदेशों को स्पर्शा है। प्रश्न 4337 धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने पुद्गलास्तिकाय के अनंत प्रदेशों को किस प्रकार स्पर्शा है? उत्तर धर्मास्तिकाय के एक प्रत्येक प्रदेश पर, लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर परमाणु यावत अनंत प्रदेशी स्कंध है। प्रश्न 4338 बनते धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश ने काल के कितने समयों को स्पर्शा है? उत्तर गौतम काल को कदाचित स्पर्शता है, कदाचित नहीं स्पर्शता है। यदि स्पर्शता है तो नीमा अनंत अद्धा समयों को स्पर्शता है। प्रश्न 4339 ऐसा क्यों कहा गया है कि धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को काल कदाचित स्पर्शता है, कदाचित नहीं? उत्तर प्रस्तुत वर्णन में चंद्र सूर्य की गति पर आधारित प्रमाण काल की विवक्षा है। प्रमाण काल मनुष्य लोक में ही है, बाहर नहीं। इसलिए मनुष्य लोक के धर्मास्तिकाय का प्रत्येक प्रदेश काल को स्पर्शता है, शेष प्रदेश काल को नहीं स्पर्शते हैं। प्रश्न 4340 धर्मास्तिकाय के जो प्रदेश काल को स्पर्शते हैं वे नेमा अनंत समयों को स्पर्शते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर नंबर 1 काल अनादि है, इसलिए धर्मास्तिकाय के जो प्रदेश काल को स्पर्शते हैं वे क्या हुआ? एग्जिट हो गया क्या? नहीं है तो शायद नेटवर्क लो हो। तब तक देखो प्रमाण काल का वर्णन कहाँ आया हुआ है, कौन से प्रश्न नंबर में है इसी किताब में? 11वां शतक है, इतना दे दिया। अब जल्दी अनुक्रमणिका खोल के सब कोई देखो 11वें शतक में काल का वर्णन कहाँ है। 11वें का 11वां, एक और हिंट दे दी। सुदर्शन सेठ के काल विषयक प्रश्नोत्तर में है। हाँ, प्रश्न नंबर बोलो, प्रमाण काल किसे कहते हैं? प्रमाण काल का प्रश्न 3710। हाँ ठीक है, पढ़ दीजिए जल्दी से प्रमाण काल के बारे में। प्रमाण काल किसे कहते हैं? उत्तर प्रमाण काल अढ़ाई द्वीप में ही है, क्योंकि यह काल चंद्र सूर्य की गति पर आधारित है। दिवस, रात्रि, वर्ष, शतवर्ष आदि का जिससे प्रमाण जाना जाए उसे प्रमाण काल कहते हैं। यह दो प्रकार का है, यथा दिवस प्रमाण काल और रात्रि प्रमाण काल। शतवर्ष क्या होता है? शत यानी बोलो। 100 शत यानी 100 वर्ष। पढ़िए आगे। अधर्मास्तिकाय के एक प्रदेश की स्पर्शना। प्रश्न 4342 बनते अधर्मास्तिकाय का छूट गया। 4340 का सेकंड पॉइंट रह गया ना। अच्छा अच्छा आंटी एक बार 4340 समझाइए ना। 4340 कंचन आंटी आप समझाइए। धर्मास्तिकाय के जो प्रदेश काल को स्पर्शते हैं वे नियमा अनंत समयों को स्पर्शते हैं, ऐसा कहा गया है। पढ़ो इसको, सोनम आंसर पढ़ो।
फर्स्ट पॉइंट, काल अनादि है, इसलिए धर्मास्तिका ये जो प्रदेश काल को स्पर्शते है वे नियमा अनंत अद्धा समयों को स्पर्शते हैं। अनंत काल से स्पर्श कर ही रहे हैं। धर्मास्तिकाएं जो है अढ़ाई द्वीप में वहीं रही हुई है। धर्मास्तिकाएं खुद तो गति करती नहीं है, तो अनंत काल से उसने अद्धा समयों को स्पर्श किया है। अच्छा, अनंत से अद्धा समय हो गए। आगे पढ़ो। धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं नहीं बन सकता बाद में कभी, या वो हमेशा वैसे? नंबर टू धर्मास्तिकाय अनंत पुद्गल द्रव्यों से स्पर्श है, हर द्रव्य काल से प्रभावित होता है, इसलिए भी अनंत समयों को स्पर्शता है, ऐसा माना जाता है। प्रश्न 4 एक मिनट। अच्छा ठीक है। श्वेता दीदी। हाँ फिर आंटी। पूछती। हाँ, रिसीव करने गए किसी को। हाँ ठीक है, पढ़िए आगे। समय को अद्धा समय क्यों कहते हैं? उत्तर, जैन काल गणना में काल का सूक्ष्मतम विभाग समय है, इसके दो भाग नहीं किए ये जा क्लियर सकते। हो गया ना। एक अपेक्षा तो ये है कि अनादि काल से सभी धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को वर्तमान समय को अद्धा समय कहा जा रहा है, तो प्रत्येक समय स्पर्श किया है, इसलिए अनादि काल को स्पर्श किया, अनंत अद्धा समय को। दूसरा हो गया, प्रत्येक धर्मास्तिकाय के ऊपर अनंत पुद्गल द्रव्य रहे हुए हैं, हर द्रव्य काल से प्रभावित होता है, इसलिए अनंत अद्धा समयों को स्पर्श ऐसा माना जाता है। आंटी यहाँ पे अनंत पुद्गल द्रव्य के साथ अनंत प्रदेशी स्कंद भी, एक आकाश प्रदेश पर अवगाढ़, प्रदेशावगाढ़, दो प्रदेशी स्कंद भी है, वो सभी की स्थिति पूर्ण होती है। कभी वो एक समय की स्थिति वाले होते हैं, कभी दो समय, कभी असंख्य। हर द्रव्य काल से प्रभावित है, इसलिए उसको अनंत समय को स्पर्श रहा। अनंत आदि पढ़े हुए हैं धर्मास्तिकाय के एक आकाश प्रदेश पर भी अभी काल से प्रभावित हो रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? आंटी ब्रेक हो रही है बहुत। नहीं आ रही आवाज? ब्रेक हो रही है आंटी। यहाँ पे पुद्गल लिए तो यहाँ पर अनंत जीव क्या द्रव्य भी हुआ? तो हो सकता है आवाज ना? नहीं आ रही है मेरी? ब्रेक हो गया। आंटी आपके वहाँ का ना नेट थोड़ा कम है, क्या? इसीलिए वीडियो रुक जाता है, वो हो जाता है, कभी कभी आवाज ब्रेक हो जाती है। हाँ, अच्छा, नेट तो चल रहा है, स्लो होगा कुछ कारण से, बीच में स्लो होता है आंटी, फिर ठीक हो जाता है। आंटी एक चीज तो समझ आ गया? पॉइंट टू समझ में आ गया? जैसे श्वेता दीदी कुछ पूछ रहे हैं। ये परमाणु है, ये धर्मास्तिक आ गया ना? क्लियर हो गया सबके? सोनम जी आप पूछो ना, मेरी आवाज नहीं जा रही। आंटी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। श्वेता दी पूछ रहे कि धर्मास्तिकाएं अनंत पुद्गल द्रव्यों से स्पर्श है, ये लिखा है ना सेकंड पॉइंट, उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं ना, धर्मास्तिकाएं अनंत जीव भी तो अनंत प्रदेश। ठीक है, यहाँ अनंत पुद्गल दे दिया, जीव के भी अनंत प्रदेशों से स्पर्श है, और जीव की भी पर्याय परिवर्तित होती है। कभी कोई स्थिति वाले जीव रहते हैं, कभी किसी स्थिति वाले, कभी किसी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, तो उनमें भी सब परिवर्तन होता ही रहता है। उसी अपेक्षा से यहाँ पुद्गल से समझा दिया, आगे लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल से जीव का भी कहीं। और आंटी एक और क्वेश्चन ये भी है कि जैसे जो धर्मास्तिका है वो अधर्मास्तिकाएं बन सकते हैं? नहीं, कोई द्रव्य जैसे जीव अजीव नहीं बनेगा ना। हाँ, लेकिन ये तो आकाशास्तिकाएं अच्छा अरूपी द्रव्य भी है, वो भी अपने गुण को नहीं छोड़ते हैं, उसी रूप में कायम रहते हैं। ठीक है आंटी। हाँ, उसी को हम एक दूसरे से कहते हैं ना आंटी, उसी को हम अगुरु लघु गुण कहते हैं ना, कि द्रव्य अपने द्रव्य अगुरु लघु गुण है जो अपने द्रव्य के द्रव्यत्व को टिकाए रखता है। नहीं तो होता है कि एक ही चीज में मिल गया तो बदल जाए, कभी कभी उसके संपर्क से नहीं होता है। आंटी हाँ आंटी, क्वेश्चन नंबर 4355 में आपने जीवास्तिका से घटित करते हुए कह दिया कि स्पर्श करता है नहीं करता है, क्योंकि अढ़ाई द्वीप में तो वो है ना। हाँ। इसीलिए शायद आपने वहाँ पे पुद्गल से कहा होगा। वहाँ पुद्गल दे दिया, यहाँ जीव दे दिया है। हाँ, मुझे ध्यान था एक जगह है दिया हुआ। तो यहाँ पर भी आंटी ढाई द्वीप में ही लेना पड़ेगा ना, काल तो ढाई द्वीप नहीं है प्रमाण काल। हाँ, अढ़ाई द्वीप की जीवास्तिका जीवों से स्पर्श। हाँ ये हाँ पुद्गल भी है तो ढाई द्वीप वाले पुद्गल है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 4341 समय को अद्धा समय क्यों कहते हैं? उत्तर,
जैन काल गणना में काल का सूक्ष्मतम विभाग समय है। इसके 2 भाग नहीं किए जा सकते, इसलिए समय को अद्धा समय कहते हैं। अधर्मास्तिकाय के एक प्रदेश की स्पर्शना। प्रश्न और वैसे ये 4 काल की संज्ञा भी है, नाम भी है इसका, ये ठीक है एक्सप्लेन किया है, लेकिन बनते अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शता है? उत्तर गौतम, जगन्य 3, उत्कृष्ट 6 प्रदेशों को स्पर्श करता है। समग्र वर्णन धर्मास्तिकाय के समान कहना चाहिए। आकाशास्तिकाय के एक प्रदेश की स्पर्शना। इसमें भी सब कोई जब ये फोटो देखो तो अपने मन में करेक्शन कर लेना। ऊर्ध्व लोकान छोटा सी बता दिया ना, वो एक रज्जु का होगा तिर्यक लोक की तरह। भाभी जी, हाँ, ये जो धर्मास्तिकाय का ये तो चलन गुण है ना, तो वो स्थिर कैसे रहता है? क्या कैसे रहता है? धर्मास्तिकाय का गुण तो चलन गुण है, हाँ, तो स्थिर कैसे रहेगा? धर्मास्तिकाय खुद नहीं चलता है, उसके सहारे से। हाँ, वो तो स्थिर अच्छा, है। अपन चलते हैं। हाँ। अच्छा, वो स्थिर ही है। हाँ, वो स्थिर है। प्रश्न 4343। संजू जी क्या हार्ड लग रहा है? संजू जी को अनम्यूट करो एक बार। हाँ बोलिए आरिशा जी। हाँ क्या पता भाभी जी, मेरे को ये हार्ड लग रहा है, बाकी कुछ हार्ड नहीं लग रहा है, हार्ड ही लग रहा है मेरे को, समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या पता क्यों। इसको आप बार बार पढ़िए, थोड़ा लिखने का अभ्यास करिए, इसीलिए मैंने कहा ना, इसको कोई नीरस मत समझना। गौतम स्वामी का संवाद है भगवान के साथ, वो चिंतन करते हुए, ये भगवान महावीर विराजमान है सामने, गौतम गंधर धारा प्रवाह प्रश्न पूछते ही जा रहे हैं इस विषय में, और भगवान जवाब दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो इसकी गहराई में है। आज अपन मिलेंगे, अपन बात करेंगे खाने पीने इसकी, साड़ी की, गर्मी की, सर्दी की, इन सब की बातें करेंगे, बेटे बहू की करेंगे, मकान की करेंगे, वो तो करते नहीं, उनका तो तत्व चिंतन, तत्व की गहराई में ही रहते थे वो स्वयं भी, तो वो सब चिंतन की धारा को बदलकर इस विषय को पढ़िए। वास्तव में ये जल्दी से सरस नहीं लगता है संजू जी। हाँ नहीं आ रहा ना, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है कि मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अर्थ ध्यान मत करिए, आप इसको बार बार पढ़िए। अच्छा ठीक है, ठीक है, बार बार जब नहीं आ रहा है इतना तो पढ़ डाउट अभी लिए, पूछ लीजिए ना, जब 12वें डाउट जो है वो पूछ लीजिए। हाँ नहीं डाउट असल में मेरे को ना समझ में नहीं आया, मैं वापस एक बार पढ़ूंगी। असल में मेरी पढ़ाई अभी 10 दिनों से बंद है ना, छूट गई ना एकदम भी, इसलिए मेरा थोड़ा हुआ नहीं घर पे, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, बार बार पढ़ लीजिए, थोड़ा हाथ से लिख लीजिए, ड्राइंग बना लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं छोड़ना नहीं है, अपने को भगवती सूत्र खंडित नहीं रखना है, पूर्ण करना है। संजू जी इतने सालों से अपन कर रहे हैं, 3 साल हो गए ना करीब करीब। हाँ नहीं मेरे को हार्ड लगता ही नहीं है, फर्स्ट टाइम है, मैं तो फर्स्ट टाइम वाला भी इतना हार्ड नहीं लगा, ये हार्ड लग रहा है। कोई बात नहीं, अब चित्त को एकाग्र करके कर लीजिए, आ जाएगा। हाँ ठीक है। मासी ये क्वेश्चन 4329 जो जघन्यचार उत्कृष्ट 7 दिया है, तो बीच का 5-6 भी घटित करना है क्या इसमें? 5-6 दिए हुए हैं ना यहाँ पर, देखो ड्राइंग में। नहीं ये तो धर्मास्तिकाय का धर्मास्तिकाय उसी में दिया है। उसी प्रकार घटित कर लेना बीच के भी। हाँ मतलब वो होगा हाँ, ठीक। एक में दे दिया इसलिए सोचा कि जगन्य और उत्कृष्ट दिया है तो मध्यम तो होंगे ही। ठीक। आंटी हाँ, ये जो 14 राजू लोग का ड्राइंग है ना, उसका ऊपर का अगर ब्लॉक हटा दे तो डायग्राम ठीक हो गया। दिखाओ एक बार फिर। आप अपने किताब में देखिए आंटी, उसी ऊपर का येलो वाला हटा देने से फर्स्ट ब्लॉक वो एक रज्जु हो जाएगा। नहीं तो भी नहीं हो रहा है एक रज्जु आंटी, लगभग हो जाएगा। हाँ, वो एक डब्बा ऊपर अलग से लग गया। हाँ आंटी हो रहा है ड्राइंग बनवाते वक्त मेरे से। ठीक है, पढ़िए। आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शता है? उत्तर जघन्य 1, 2, 3, उत्कृष्ट 7 प्रदेशों को स्पर्श करता है। जघन्य और मध्यम स्पर्शना लोकांत में होती है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों का कहना चाहिए। ऐसे नंबर 5 स्वस्थान
ऊपर नीचे और दोनों तरफ के पहले धर्मास्तिक नंबर 1 नहीं, पढ़िए, पहले नंबर 1 पहले नंबर 1 एक नंबर टेबल। हाँ, आलोक का आकाश प्रदेश अपने पास क्या वाले एक नंबर लिखा हुआ है ना, ये आकाशास्तिकाय का जो प्रदेश है धर्मास्तिकाय के एक ही प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। आलोक का आकाश प्रदेश जो बाहर येलो लाइन बनी हुई है वो आलोक का आकाश प्रदेश है। आलोक का आकाश प्रदेश अपने पास वाले धर्मास्तिकाय के प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। नंबर 2 हो गया ये क्लियर संजू जी, ये समझ आ रहा है? जो एक की ड्राइंग में एक के बाहर जो येलो पॉइंट बना हुआ है ना वो आकाशास्तिकाय का प्रदेश है जो आलोक में रहा हुआ है। ये सिर्फ धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को स्पर्श कर रहा है। अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है सरोज जी? और धर्मास्तिकाय का एक ही जैसे धर्मास्तिकाय कर रहा है, एक ही कर रहा है। एक ही जैसे बराबर होंगे। हाँ, अब 2 प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है वो बताओ। 2 पॉइंट दूसरा नंबर पढ़िए। आलोक का आकाश प्रदेश अपने नीचे और पास के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, वो येलो बना हुआ है आलोक का आकाश प्रदेश अपने नीचे रहे हुए को और बगल वाले को स्पर्श कर रहा है। नंबर 3 आलोक का आकाश प्रदेश ऊपर नीचे और 2 दिशाओं के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। यानी ये बीच के प्रतर में है तो ऊपर वाले को भी स्पर्श कर रहा है और नीचे वाले को ऊपर नहीं कर रहा है आंटी, अपने नीचे और 2 दिशा। अपने नीचे यानी ऊपर की प्रतर है, एकदम नीचे की प्रतर नहीं है लोक की। तो लोक के नहीं सॉरी, ये ऊपर है, किनारे में रहा हुआ है ये, इसके ऊपर लोक खत्म हो रहा है, उसके ऊपर की प्रतर वाला आकाश प्रदेश है तो अपने नीचे को स्पर्श कर रहा है और अगल बगल में स्पर्श कर रहा है। नंबर 4 लोक दंतक में सबसे ऊपर की प्रतर का आकाश प्रदेश स्वस्थान नीचे और दोनों तरफ के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 5 स्वस्थान ऊपर नीचे और दोनों तरफ के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 6 स्वस्थान ऊपर नीचे और 3 दिशाओं के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। नंबर 7 स्वस्थान ऊपर नीचे और चारों दिशाओं के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। एक बार सबको ही बनाओ 5 नंबर वाला ड्राइंग अपने आप बना के समझ के लिखो। 5 मिनट लगेगी, सबको प्रैक्टिस करो इसकी रफ पेपर में। जिनको भी कठिन लग रहा है एक बार भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करके ये प्रैक्टिस करो बनाने के। तब तक श्वेता तुम बोर्ड में बना लो। आंटी ये 5 वाला तो सेम वैसा ही है जो अपन ने बोला था ना कि धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश। एक बार वापस समझाई देना ना बोर्ड में करके। हाँ। सोनम जी आपको सेट हुआ था, आप बताइए ना। नहीं मैं तो खुद हाँ। ये 5 वाला जो है वो फिर कॉर्नर वाला लेना होगा। हाँ है ना? अभी देखो कभी किनारे में बने हुए हैं, सिर्फ जो उत्कृष्ट वाला 7 वाला है वो बीच में। और श्वेता जी थर्ड वाला पॉइंट देखो इसमें क्या लिखा है 5 पॉइंट में स्वस्थान है। हाँ। ऊपर और नीचे यानी कि ऊपर नीचे की दिशा खुली हुई है यानी कि मिडल वाली प्रतर है, ठीक है। और फिर दोनों तरफ के धर्मास्तिकाय यानी कि आपको एक तरफ आलोक लेके आना। हाँ। और एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट आलोक का आकाश प्रदेश अपने नीचे और 2 दिशाओं के धर्मास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है। तो ये आलोक का है आकाश प्रदेश, थर्ड वाला पॉइंट। हाँ थर्ड वाला यहाँ से है ना 1 2 और 3। हाँ ये पीछे देखो ग्रीन वाला पेज नंबर 262 है। हाँ 262 है, ठीक है। अब एक मिनट दिखता है कि नहीं दिखता है। यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो है ना पॉइंट, इसको पकड़िए, ये ग्रीन वाला, ठीक है। इसके ऊपर आलोक का आकाश प्रदेश है
उसने नीचे वाले को टच किया, इधर साइड वाले को, इसको टच किया और इसको टच किया, पूरा ट्रायंगल वाला जो है ना, तो 3 हो गए ना, नहीं ध्यान आया? नहीं, ये cutting ग्रीन होती वाले है। आप आलोक के आकाश प्रदेश मान रहे हैं, ग्रीन वाले इसके को? ऊपर वाला तो, इसके ऊपर तो आलोक ही आएगा ना, प्रतर छोटी हो गई तो इसके ऊपर आलोक का आकाश प्रदेश ही आएगा ना। हाँ ग्रीन हाँ, तो लोक की हो गई ना, उसके ऊपर जो है वो आंटी, आलोक। इसके ऊपर वाला, हाँ वो आलोक का, तो ये आलोक, ये ऊपर वाला है, इसके ऊपर वाला है, तो उसके नीचे ग्रीन वाले को टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है और एक इस डायरेक्शन में टच कर रहा है। मैं एक बोर्ड पे कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। स्नेहा जी आया? स्नेहा जी कठिन लग रहा होगा ना? येलो वाला नहीं है संजू जी, येलो भी लोक का है। ग्रीन के ऊपर जो खाली हवा दिख रही है अपने को कि कुछ नहीं बना हुआ है, जहाँ कुछ नहीं है, वो आलोक का आकाश प्रदेश है। वो देखो एकदम क्लियर है यहाँ पर। मैं भी 1 2 3 4 लिखूं, दिखेगा? ये मेरा दिख रहा है 1 2 3, मुझे पहले ही दिख रहा है मेरा। आंटी थोड़ा धुंधला है, धुंधला दिख रहा है ना? देखो सोनम जी, अगर मैं कोशिश करूँ ना, देखो ये प्रतर ऐसी है, ये एकदम छोटी क्लियर प्रतर है। ग्रीन और येलो में ले लो, देखो 1 मिनट बोलती हूँ। जो सेकंड वाला ग्रीन है ना, उस पर 1 लिख लो, है नहीं? उसके ऊपर के आकाश प्रदेश रहा हुआ है। और जो येलो दिख रहा है उसके साइड में, उसके 2 लिख दो। दूसरी तरफ का जो येलो ब्लॉक है एकदम नीचे वाला, वो 3 लिख दो। तुम बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बताओ श्वेता। आ गया आंटी, मेरे को तो आ गया। हाँ श्वेता, तुम बड़े में करके दिखाओ। आ गया तो तुम दिखाओ। सोनम, प्रतिभा, विनीता आया? नहीं आया? एक तो पूछो इसमें क्या नहीं आया। एक बार यहाँ पर श्वेता दीदी, आपके पास वो कटिंग्स है ना, उससे दिखा दीजिए, शायद सबको इजी रहेगा। वो कटिंग्स में ही वो कर रही हूँ, तो वो समझना पड़ेगा। अभी जैसे ये कटिंग है ना मेरे पास में, तो ये प्रतर है और फिर ये वाली प्रतर। आपको डायग्राम में लेना है ना, तो ये वाला दंतक लेना होगा, ये जो ब्राउन ब्लॉक है ना, ये लेना होगा। आपको इमेजिन क्या करना है, ब्राउन ब्लॉक के ऊपर जस्ट ग्रीन वाली प्रतर आ गई, यानी कि प्रतर छोटी हो गई। तो इस ब्लॉक के ऊपर जो आकाश प्रदेश रहा है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस ब्लॉक के ऊपर जो रहा आकाश प्रदेश है ना, वो एक इस ग्रीन को टच कर रहा है, एक इस ग्रीन को टच कर रहा है, 2, ठीक है। और कितने घटक करने अपने को, ये तो 2 वाला ही बना। हाँ हाँ, ये वाला जो है, एक ये सेल्फ का हो गया, एक ये ब्राउन वाला ये खुद हो गया, एक ये ग्रीन हो गया और एक ये ग्रीन हो गया। और ये लगा हुआ कैसे, ऊपर समझना है, इस ब्राउन के ऊपर पड़ा हुआ समझना है आपको, इस ब्राउन वाले के ऊपर पड़ा हुआ समझना है, क्योंकि ये खाली स्पेस है ना, लोग कटिंग में है ना, तो ये खाली स्पेस है। मैं एक मिनट आंटी, अभी है ना ऐसा करती हूँ, मैं जेल पेन से लिख के फोटो खींच के भेजती हूँ ना, तो वो क्लास ओवर होने के बाद जूम करके सब लोग देख लेना कि 1 2 3 कैसे बन गए। सिर्फ ये 3 वाला लिख के भेज रही हूँ। वो ड्राइंग में ही करके भेज रही हो ना? हाँ आंटी, बढ़िया। 2 नंबर लिखा है, उसके ऊपर समझना पड़ेगा। प्रश्न 4344, आकाशास्तिकाय का प्रत्येक प्रदेश आकाशास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्श करता है? आंटी, हाँ आंटी, जो अगर बीच की पकड़ ले लेते हैं, हाँ ऊपर वाले जो एक रज्जु की पतंग है, उसके बीच की पतंग अगर ले लेते हैं और एकदम कोने में लगा देते हैं, जस्ट अंदर, और उसके ऊपर भी एक होगा, उसके नीचे भी एक होगा, फिर पश्चिम से नहीं होगा और दक्षिण से नहीं होगा, बाकी पूरब से भी हो रहा है, उधर से भी हो रहा है। ये 4 का बता रही हो ना तुम? आंटी आप 5 का पूछे तो स्वस्थान का भी तो हो गया ना, आकाशास्तिकाय। हाँ हाँ, वो तो बहुत जगहों में हो जाएगा लोग का। हाँ, तो हमको दिशाओं से घटित करने पे ऐसे खोल सकते हैं ना कि दक्षिण नहीं है और पश्चिम नहीं है। हाँ ठीक। हाँ ठीक है। स्वस्थान का लेने से वो थोड़ी ना धर्मास्तिकाय को टच कर रहे हैं, स्वस्थान होने से तो वो हो गया नीचे वाला ही। स्वस्थान होने से जहाँ आकाश धर्मास्तिकाय है, वहाँ
आकाशास्तिकाय तो है ही। आकाशास्तिकाय का आकाश प्रदेश धर्मास्तिकाय को टच कर रहा है, वो हम लोग को गिनना है ना। तो नहीं, स्वस्थान उसी स्थान पर रहा हुआ भी तो गिनेंगे। अन्नपूर्णा जी, मैंने आपको भेजा है, आप बाद में ग्रुप में भेज देना, उसके नीचे वाला मैसेज भी भेज देना। हाँ जी। श्वेता जी एक बार 4 वाला समझा दीजिए ना प्लीज। 3 तो समझ में आया, 4 पे कैसे आएगा? वो तो सेम ही चीज हो गया। नहीं, 4 में एक प्रथा नीचे लेके चले जाओ। 1 मिनट रुक जाओ, आगे पढ़िए, मैं 4 सेट करके बताती हूँ। 4 वाला सबसे ऊपर 4 वाला आंटी मैंने ऊपर की पत्र में घटित किया था। हाँ, कहीं करो, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हो। 4 वाला तो जो ये तो अपन ने 3 किया ना, 4 वाला ये रहा। कहाँ गए अनीता जी? 4 वाला ये वाला देखिए, ये है। इस पे आकाशास्तिकाय जो है वो धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश को कितना स्पष्टता है। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ठीक है। और अभी 4 ही करना है, यानी क्या करो, एक दिशा तो आपने ये रोकी, एक दिशा ये रोकी, एक दिशा और रोकनी है। आप ऊपर की दिशा रोक दो, तो ऊपर की प्रतर हो गई, सबसे टॉप वाली प्रतर हो गई, तो 4 हो गया ना। अब आपको 5 करना है, तो क्या करो, ऊपर वाली दिशा भी खोल दो, इसको एक प्रतर नीचे लेके चले जाओ। है ना? ठीक है। हाँ। हाँ। मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत आपका क्लियर है और हम लोग इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, तो आंटी की कृपा है, आंटी कराए। मैंने भी पहली बार किया है, बट पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, इसलिए आइडिया हो गया। उत्तर 6 प्रदेशों को स्पर्शता है, यथा लोकाकाश और अलोकाकाश का प्रत्येक प्रदेश 6 दिशाओं में आकाशास्तिकाय के प्रदेशों को स्पर्श करता है। प्रश्न 4, 3, 4, 5 आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश जीवास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शता है? उत्तर नंबर 1, अलोकाकाश का एक प्रदेश जीवास्तिकाय के प्रदेशों को कदाचित स्पर्शता है, कदाचित नहीं। जहाँ स्पर्शता है वहां नेमा अनंत प्रदेशों को स्पर्शता है। क्यों नहीं? कौन सा अलोकाकाश का प्रदेश जीवास्तिकाय को नहीं स्पर्शता है? आलोक कौन सा? आलोक के अंदर रहा हुआ, जो आलोक की बाउंड्री को तो कहीं से लोक भी को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, पढ़ो। नंबर 2, एक मिनट, स्लाइड जा रही है ऊपर से, एक मिनट। आंटी डाउट से जब तक मनीषा जी डागा। आंटी एक ना प्रॉब्लम है ना, ये धर्मास्तिकाय के एक प्रदेश की स्पर्शना जो है और आकाशास्तिकाय वाले में, इसमें 7 और उसमें 6 क्यों है उत्कृष्ट? इसमें भी तो 7 हो सकते हैं धर्मास्तिकाय वाले में। धर्मास्तिकाय वाले में 7 कैसे होंगे? धर्मास्तिकाय जहाँ है वहां दूसरा धर्मास्तिकाय नहीं है ना। अच्छा ठीक है, वही कंफ्यूजन हो रहा था कि ऐसे। हो गया क्लियर? हाँ थैंक यू आंटी। जहाँ धर्मास्तिकाय है वहां अधर्मास्तिकाय तो है, इसलिए अधर्मास्तिकाय को अपन ने ले लिया सब जगह। अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को? 6 प्रदेशों को, 4 दिशाओं के ऊपर नीचे का और स्वस्थान का भी ले लिया, तो इसलिए अधर्मास्तिकाय के तो 7 हो जाते हैं। धर्मास्तिकाय स्वयं का, अगर धर्मास्तिकाय से ही स्पर्शना पूछनी है तो उत्कृष्ट 6 ही होंगे, क्योंकि जहां वो रहा हुआ है वहां दूसरा धर्मास्तिकाय का प्रदेश नहीं है। नंबर 2 लोक को स्पर्श करने वाले। एक मिनट, एक डाउट सुधा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ, वो ऐसे मैं पूछ रही थी, इसमें लोक, ये आकाशास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेशों को स्पर्शता है, इसमें जो अपने 1, 2 और 3 प्रदेशों को स्पर्शता है वो अलोक की अपेक्षा से लेंगे ना? हाँ, अलोक की अपेक्षा से लेंगे, बाकी के 3 लोक की अपेक्षा से लेंगे, ऐसे मानेंगे ना? हाँ, ठीक है। पढ़िए। लोक को स्पर्श करने वाले अलोकाकाश के प्रदेश एवं लोकाकाश का प्रत्येक प्रदेश जीवास्तिकाय के
अनंत प्रदेशों को स्पर्श करता है, क्योंकि लोक के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत आत्म प्रदेश होते हैं। इसी प्रकार पुद्गलास्तिकाय और अद्धा समय का कहना चाहिए। प्रश्न 4346, आकाशास्तिकाय के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल कैसे रह सकते हैं? उत्तर, काल सूक्ष्म होता है। नंबर 2, उससे क्षेत्र अधिक सूक्ष्म। नंबर 3, उससे द्रव्य अधिक सूक्ष्म। और नंबर 4, उससे भाव पर्याय अधिक सूक्ष्म है। विशेषावश्यक भाष्य गाथा 621 से 623 तक। प्रश्न ये वाला क्वेश्चन 4346 ये आगे खोला है। अच्छा। चारों खोला। प्रश्न 4347, काल सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक समय में जीव और पुद्गल नीचे के लोकांत से 14 रज्जु परिमाण क्षेत्र को पार करके ऊपरी लोकांत में पहुंच जाते हैं। इससे काल की सूक्ष्मता फलित होती है। प्रश्न 4348, काल से सूक्ष्म क्षेत्र है, क्षेत्र सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों को खाली करने में असंख्यात काल चक्र लगते हैं। इससे क्षेत्र की सूक्ष्मता फलित होती है। प्रश्न 4349, क्षेत्र से द्रव्य सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्षेत्र से द्रव्य सूक्ष्म है, इसलिए एक आकाश प्रदेश पर अनंत पुद्गल एक दूसरे को बिना बाधा पहुंचाए रहते हैं। प्रश्न 4350, द्रव्य से भाव पर्याय सूक्ष्म क्यों है? उत्तर, प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय होती है, इसलिए द्रव्य से भाव सूक्ष्म होता है। अब बोलो सोनम, क्या डाउट है इसमें? आंटी ऐसे तो आ गया, आप अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि समय से छोटा, लेकिन उससे भी सूक्ष्म किसको बताया गया? क्षेत्र। काल से क्षेत्र सूक्ष्म है। एक अंगुल प्रमंगुल के असंख्यतम भाग के आकाश प्रदेशों को अगर निकालते जाओ, आकाश प्रदेश क्षेत्र है, खाली करने में उत्सर्पणी प्रमाण काल लग जाता है। और क्षेत्र से द्रव्य सूक्ष्म है, एक आकाश प्रदेश पर अनंत पुद्गल द्रव्य, अनंत जीव द्रव्य आदि के प्रदेश समा जाते हैं उनमें। और द्रव्य से भाव सूक्ष्म है, जो प्रत्येक द्रव्य एक एक आकाश प्रदेश पर भी रहे हुए हैं, उनमें भी अनंत वर्णादि पर्याय रहती है। कोई लाल, कोई पीला, कोई सफेद, कोई एक गुण, कोई दो गुण काला आदि। जीवास्तिकाय के एक प्रदेश की स्पर्शना। प्रश्न 4351, जीवास्तिकाय का एक प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर कब रहता है? उत्तर, सिर्फ केवली समुद्घात के चौथे समय में जीवास्तिकाय का एक प्रदेश एक आकाश प्रदेश पर रहता है। यहाँ एक जीव का एक प्रदेश विवक्षित है। पहले अपन जो बात करते हैं एक आकाश प्रदेश पर अनंत प्रदेश रहे हुए निगोद आदि के, वो बहुत जीवों की अपेक्षा है, यहाँ एक जीव से बता रहे हैं। आंटी सिर्फ चौथा समय लेंगे, तीसरा चौथा पांचवा बोलते ना अपन? नहीं, तीसरे चौथे पांचवे में संपूर्ण एक एक आकाश प्रदेश तो चौथे समय में ही रहेंगे ना। संपूर्ण लोग पांचवे में तो सहरण कर लेंगे, तो फिर आगे कई एक पर एक, तीसरे में फैलाने बाकी हैं थोड़े से। प्रश्न 4352, जीवास्तिकाय। भाभी जी एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन वापस से एक बार समझा दीजिए ना। 4346 का ये पूरा चारों पॉइंट एक बार वापस क्लियर करवाइए ना। हाँ पढ़ो तुम 4347। आकाशास्तिकाय के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल कैसे रह सकते हैं? ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आंसर, काल सूक्ष्म होता है, उससे क्षेत्र अधिक सूक्ष्म, उससे द्रव्य अधिक सूक्ष्म और उससे भाव अधिक सूक्ष्म। भाव भी समझ में आ गया। अच्छा, मैं ये चारों एक बार पढ़ रही हूँ। 4347, काल सूक्ष्म है, इसे स्पष्ट कीजिए। एक समय में जीव और पुद्गल नीचे के लोकांत से, ये भी समझ में आ गया। सेकंड, काल से क्षेत्र सूक्ष्म, हाँ यहाँ से अंगुल प्रमाण क्षेत्र के आकाश प्रदेशों को खाली करने में, ये वाला नहीं समझ में आया। काल हो गया, अपने को कितना लग रहा है एक समय में 14 रज्जु की गति कर लेता है जीव पुद्गल। अब क्षेत्र बता रहे हैं कि वो भी कितना सूक्ष्म है कि अंगुल प्रमाण आकाश प्रदेशों को खाली करने में असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण लग जाएंगे। एक एक आकाश प्रदेश को निकालते जाओ, इतने सी क्षेत्र के जिसमें असंख्यात काल चक्र बीत जाएंगे। तो यही नहीं समझ में आया।
ये नहीं आंटी, ये तो ये प्रति समय निकालना है या जैसे हाँ 100 प्रति समय खाली करना निकालना। मतलब समय निकालना। एक अंगुल के जो असंख्यात आकाश प्रदेश, आत्म प्रदेश या आकाश प्रदेश बात हो रही है। हाँ, उन आकाश प्रदेशों को खाली करो, प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश निकालो, तो असंख्यात काल चक्र बीत जाएंगे। एक एक पेंसिल की डॉट मानते हैं। हाँ, तो पेंसिल इसमें की डॉट तो बहुत बड़ी है, ठीक है, अंगुल प्रमाण क्षेत्र पेंसिल की डॉट मान लो, उतना से अंगुल प्रमाण क्षेत्र, अंगुल तो प्रमाण आंटी उसमें असंख्यात एक आकाश प्रदेश होंगे या अनंत आकाश प्रदेश होंगे? असंख्यात ही तो होंगे, क्योंकि असंख्य लोक में असंख्यात ही है। हाँ हाँ, अंगुल प्रमाण तो असंख्य ही आकाश प्रदेश हुए, इतना सी तो क्षेत्र हुआ ये। इसको खाली करना, एक एक आकाश, इसमें से एक एक आकाश प्रदेश को प्रति समय निकालते जाओ, तो इतने आकाश प्रदेशों को खाली करने में कितनी टाइम लगेगी भगवान संख्यात उत्सर्पणी अवसर निकाल बीत जाएगी। मतलब इतने आकाश प्रदेश इतने छोटे हैं, मतलब अपने पूरे शरीर में जो, तो फिर कल्पना के बाहर की बात हो गई ये, पर कल्पना कर रहे हैं यहाँ, एक इसकी कल्पना करके। कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। यथार्थ है। हाँ। अच्छा, यही वो सोच रही थी ना। आकाश प्रदेश कितने छोटे हैं। फिर क्षेत्र से द्रव्य सूक्ष्म है, इसलिए एक आकाश प्रदेश पर अनंत पुद्गल या जीव जो भी कि एक दूसरे को बिना, हाँ ये तो सही बात है, बिना बाधा पहुंचाए रहते हैं। कह रहे हैं ना, अनंत परमाणु, अनंत अनंत प्रदेश स्कंद एक आकाश प्रदेश पर है। आकाश प्रदेश भी इतना छोटा है, उसमें से भी देख लो इतने अनंत रहे हुए हैं परमाणु आदि सभी एक आकाश प्रदेश पर। एक आकाश प्रदेश जो इतना अवसर पर उस पर बीत रही है, उतने छोटे से भी इतने अनंत वो, ओह माय गॉड। अरे अरे अरे, फिर द्रव्य से भाव तो ठीक है, पर्याय अनंत एक समझ में आ गया भाभी। हाँ, ये समझ में आया, आगे वाले तो सारे ऊपर से निकले हैं। ये बहुत बार बार पढ़ लेना। हाँ। एक बार रिकॉर्डिंग कम सुनना, ये पहले पढ़ना। रिकॉर्डिंग चाहिए भाभी जी, रिकॉर्डिंग 1 महीने की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। विनीता जी, मैंने आपका मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दिया। एक्चुअली लगभग 20-22 दिन क्लास हुई भी नहीं थी ना, प्रदूषण पर्व से पहले भी नहीं हुई थी, प्रदूषण पर्व भी नहीं हुई थी, इसलिए ज्यादा क्लासेस नहीं हुई थी। अच्छा, 10 अगस्त की लास्ट आई हुई है, 10 अगस्त से अभी नहीं हुई थी ना लगभग। और आंटी 16 दिन हो गए हैं। आंटी एक डाउट है, एक ही डाउट है, ले लीजिए आंटी। मेरे भी रिकॉर्डिंग नहीं आई जय जिनेंद्र, रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं आ रही है। वो तो खैर किसी की नहीं आई है, किसी की नहीं आई। नहीं, मेरे तो पहले भी नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र आंटी। नहीं, उन्हीं का था। आंटी कुछ बोल रहे हैं। आंटी नेक्स्ट क्लास से 11 बजे से बोलना है। हाँ, थर्सडे 11 बजे। हाँ, यहाँ पे जो भी क्लास में उपस्थित है सभी को ये सूचित किया जाता है कि आने वाली बृहस्पतिवार की क्लास संभावना यही है कि 11 बजे से प्रारंभ होगी। आपको मैसेज कर दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक। आरिशा जी का क्या प्रश्न था, ले लो एक प्रश्न। नहीं आंटी, उनका वही था, वो रिकॉर्डिंग का पूछ रहे थे। अच्छा, ठीक। जय जिनेंद्र, भाभी जी पढ़ने में कोई भूल चूक की है तो माफ की जाती।